अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 1716 से 1720। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1716। अंधेरे का आक्रमण किया न यंग र ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय उसने धीमे स्वर में कहा, जब हमने स्वर्गीय स्मिटिंग डेविल सम्राट को प्रारंभिक अराजकता की सीमा पर भेजा था तब आप वहां नहीं थे, इसलिए आप शायद नहीं जानते कि वास्तव में युनचे से किसने अंधेरे को बाहर निकाला और उसे धक्का दिया ऐसी हताश स्थिति में। चिबुयाओ, ये ड्रैगन मोनाक था। कियाना ये यंग र की निगाहें उदास हो गईं और उसने आगे कहा, झोउ जुजी ने क्रिम्सन रिफ्ट को सील करने से ठीक पहले दुष्ट शिशु को प्रारंभिक अराजकता से बाहर निकाल दिया था। युचे झोउ जुजी से नाराज थे, लेकिन दक्षिणी सागर देवता सम्राट और कियाने फेंटियन ने उनका विरोध किया। फिर भी वह अकेले युचे को हताशा की ओर नहीं ले जाता। आखिरकार युनचे ने ही ब्रह्मांड को बचाया था और सभी ने अपनी जान उसी पर दी थी। ऊंचे और सम्मानित ड्रैगन मोनाक ने भी युचे को हमेशा बहुत सम्मान दिया था और जब वे पहली बार मिले थे तो वह उसे अपने पालक पुत्र के रूप में वापस लेना चाहते थे। ये ड्रैगन गॉड क्षेत्र भी था जिसने युचे को अंदर ले लिया और उसे तब बचाया जब वह मेरे ब्रह्मा सोल डेथ विशिंग मार्क के अधीन था। उसे बस खड़ा होना था और युचे के लिए बोलना था और सब कुछ हल हो गया होता। हालांकि ड्रैगन मोनाक ने न केवल युनचे के लिए बात नहीं की, बल्कि इसके बजाय उसे फटकार लगाई। उसने उस समय मौजूद सभी लोगों पर दबाव डाला और उसने युचे पर इस तरह से दबाव डाला जो दक्षिणी सागर देवता सम्राट और कियाने फेंटियन से भी अधिक निर्दयी था। चूंकि ड्रैगन सम्राट, उनके नेता और 3 दिव्य क्षेत्रों के नंबर 1 देव सम्राट ने युचे के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया था, बाकी देव सम्राटों और क्षेत्र के राजाओं के पास उसका पक्ष लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अपने क्रोध में युनचे ने स्वर्ग के शैतान सम्राट द्वारा उस पर छोड़ी गई शाश्वत आपदा की छाप को छू लिया। उसके शरीर से शैतानी ऊर्जा फूट पड़ी, जिसने तुरंत सभी को उसे मारने का उचित कारण दे दिया, जिससे वह गंभीर संकट में पड़ गया। कियाना ये यंग र की सुनहरी भौहें तन गईं। युचे के प्रति ड्रैगन मोनाक के रवैये में बदलाव से मैं बहुत हैरान था और यह मेरे लिए सबसे लंबे समय तक एक रहस्य बना रहा। मेरा मानना है कि जो कोई भी युनचे के लिए ड्रैगन मोनाक की प्रशंसा के बारे में जानता था, वह भी उसके व्यवहार से हैरान हो गया होगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। चिबुयाओ ने गहरी नाराजगी व्यक्त की, लेकिन वह चुप रही। NOVALBIN वह वास्तव में तब मौजूद नहीं थी जब युनचे का अंधेरा प्रारंभिक अराजकता की सीमा पर उजागर हुआ था। जिसने मुंह जुआनिन को घातक झटका दिया था, वह ड्रैगन मोनाक भी था। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो ड्रैगन मोनाक के हमले की क्रूरता ने सीधे तौर पर उसके व्यक्तित्व का खंडन किया। खासकर इसलिए क्योंकि उनके बारे में कहा जाता था कि वह घमंडी और अलग थलग थे, जो खुद को दुनिया के छोटे मोटे झगड़ों में शामिल करना पसंद नहीं करते थे। हालांकि एक बार जब मैं उत्तरी दिव्य क्षेत्र में पहुंचा तो युचे ने गलती से मुझे एक रहस्य बता दिया, कियाने यंग र ने कहा। वह ड्रैगन क्वीन के साथ सोया था। उद्धरण चिन्ह ... विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चिबुयाओ की भौहें जोर से हिल गईं। आपने क्या कहा? यह आदमी, जो किसी भी जानवर से भी बदतर है, कुछ भी करने में सक्षम है, कियाने यंग र ने कहा। सदमे ने एक पल के लिए उसके दिमाग को स्तब्ध कर दिया, लेकिन चिबुयाओ की भौहें चढ़ गईं क्योंकि उसे अचानक वह तुच्छ सवाल याद आया जो उसने शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट के साथ मुलाकात के दौरान युचे से पूछा था। उस समय के दौरान जब युचे ने अपनी आत्मा को जब्त करने की अनुमति दी थी, चिबुयाओ ने उससे ये सवाल पूछने का अवसर लिया था। फिर आपके अनुसार अब तक देखी गई सबसे खूबसूरत महिला कौन है? युनचे का उत्तर था शेनशी। तब उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था और उसने इस बारे में उसे चिढ़ाया भी था। आखिरकार ड्रैगन रानी और देवी इस वर्तमान युग में सुंदरता के शिखर पर खड़ी थी। इसके अलावा ड्रैगन क्वीन की असली उपस्थिति को देखना उसके लिए अजीब नहीं था, क्योंकि वह उसे समसारा की निषिद्ध भूमि में रहने देने के
लिए सहमत हो गई थी, इसलिए उसका जवाब और भी कम था चौंका देने वाला। वह जानवर ची बुयाओ की चौड़ी छाती मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। उसने एक विवाहित महिला को कलंकित करने का भी साहस किया। एक विवाहित महिला जो ड्रैगन मोनाक की पत्नी भी थी, ड्रैगन क्वीन जिसका वह बहुत आभारी है। उसे बहुत सदमा लगा और थोड़ी निराशा भी हुई। नहीं, कियाने यंग र ने धीमी आवाज में उत्तर दिया। मुझे डर है कि यह मामला इतना सरल नहीं है, क्योंकि यूचे ने मुझ पर बार बार इस बात पर जोर दिया था, और वह कई बार इस पर गुस्सा भी हुआ था। वह शेनशी है, ड्रैगन क्वीन नहीं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ची बुयाओ ने गहराई से भौहें चढ़ाई। यद्यपि युनचे की दुष्टता उसकी हड्डियों में बसी हुई है और वह एक सच्चा बदमाश है, लेकिन वह अपने दोस्तों के प्रति अत्यधिक वफादार भी है। कियाना ये यंग र ने भावहीन चेहरे से उसकी प्रशंसा की। उस समय वह ड्रैगन मोनाक का ऋणी था, इसलिए यदि शेनशी वास्तव में ड्रैगन मोनाक की पत्नी होती तो वह निश्चित रूप से उसे नहीं छूता। शेनशी की स्वर्गीय सुंदरता किसी भी आदमी की इच्छाशक्ति को एक पल में तोड़ सकती है। ये तुरंत उस व्यक्ति को दोस्ती या नैतिकता की किसी भी धारणा को खिड़की से बाहर फेंकने के लिए मजबूर कर देगी। हालांकि कियाने यंग र को यकीन था कि पागलपन से भरा युनचे ऐसा नहीं करेगा। इससे प्रभावित होकर उनका यह विश्वास बिना किसी आधार के नहीं था, क्योंकि जब वह युचे की गुलाम थी तो उसने जिया क्विंग्यू और जैस्मीन की खातिर उसे बिल्कुल भी नहीं छुआ था, जिसका मतलब ये भी होगा। चू बुयाओ ने खुद से कहा, शेनशी ड्रैगन क्वीन नहीं है। शायद वे शब्द सचमुच सच हैं। युचे के स्वभाव के बारे में उसकी समझ कियाने यंग र से कहीं अधिक थी। वास्तव में यदि वह किसी ऐसे व्यक्ति की पत्नी होती जिसका वह ऋणी होता, तो चाहे कुछ भी हो वह उसे कभी नहीं छूता। जब कोई शेनशी का उल्लेख करता है तो वह इतना शांत रहने में सक्षम नहीं हो सकता था। कियाना ये यंग रा ने कहा, सबसे पहले मुझे केवल शेनशी का एक फूहड़ होने का मजाक उड़ाने की परवाह थी, जो बाहर से दिखावटी रूप से शुद्ध थी लेकिन अंदर से भद्दी और दुष्ट थी। लेकिन जब मैंने उसे कई बार गुस्सा दिलाया तो मेरे दिमाग में एक बहुत ही मनोरंजक संभावना बनने लगी। शायद ये तथाकथित ड्रैगन क्वीन कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। इसके बजाय ये शीर्षक केवल एक हास्यास्पद दिखावा था जिसका इस्तेमाल ड्रैगन मोनाक ने बाकी दुनिया को धोखा देने के लिए किया था, और इससे भी अधिक खुद को। ची बुयाओ की निगाहें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। उसे ये बिल्कुल भी चौंकाने वाला या हास्यास्पद नहीं लगा। इसके बजाय वह गणना कर रही थी कि उनके रास्ते में किस तरह के खतरे छिपे हैं। अगर ये सभी बातें सच थीं, और आपने पहले कभी यूचे के साथ इन चीजों की पुष्टि नहीं की है, ची बुयाओ ने ध्यान से पूछा। मैं नहीं कर पाया। कियाना ये यंग र ने अपना सिर हिलाया। मैंने उससे कई बार पूछा, लेकिन वह कभी भी शेनशी के बारे में मुझसे बात करने को तैयार नहीं हुआ। दरअसल जैसे ही मैंने उससे इसके बारे में पूछना शुरू किया, वह गुस्सा हो गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ची बुयाओ ने आगे बढ़ने से पहले कुछ स्पष्ट ढंग से कहा, ड्रैगन स्वभाव से कामुक होता है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि ड्रैगन सम्राट ड्रैगन क्वीन से इतना गहरा प्यार करता है कि वह सैकड़ों वर्षों से कभी भी किसी अन्य महिला के साथ निकटता में नहीं रहा है। हजारों साल उन पर दाग तो बहुत कम लगे। उसकी भक्ति उसके प्रति उसके प्रेम का प्रदर्शन थी, और पूरी दुनिया ने इसके लिए उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। हालांकि अगर यह हमेशा शेनशी रहा है और ड्रैगन क्वीन वास्तव में इस दुनिया में कभी अस्तित्व में नहीं रही है, तो वह केवल उन दो खाली शब्दों के लिए इन सभी वर्षों में अकेले रहने को तैयार है। शेनशी के प्रति उनके प्यार को अब गहरा भी नहीं कहा जा सकता, ये पहले ही उस शब्द से कहीं आगे निकल चुका है। वास्तव में ये थोड़ा डरावना भी है। ची बुयाओ की अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई। शेनशी के प्रति उसका आकर्षण इतना अधिक है कि अगर उसे पता चला कि उसे किसी और ने, और एक मानव कनिष्ठ ने जो उस समय केवल 30 वर्ष का था, कलंकित किया था। ची बुयाओ ने बोलना जारी नहीं रखा। वास्तव में वह शायद ही उस ईर्ष्यालु क्रोध की कल्पना भी कर सकती थी जो ड्रैगन मोनाक को युनचे के प्रति महसूस होगा यदि सब कुछ सच था।
लेकिन अगर उसके सारे अनुमान सच थे, तो उसका रवैया बदल गया। यू चे के प्रति कुछ भी अजीब नहीं था। तब ची हुयाओ को अचानक समझ आया कि कियाना यंगर अभी इतनी भयभीत और चिंतित क्यों दिख रही थी। आप चिंतित हैं कि ड्रैगन सम्राट जबरदस्ती हस्तक्षेप कर सकता है? ची हुयाओ ने पूछा। यह शाश्वत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र था जिसने सबसे पहले उत्तरी दिव्य क्षेत्र को उकसाया था। पश्चिमी और दक्षिणी दैवीय क्षेत्रों के पास उत्तरी दैवीय क्षेत्र के प्रतिशोध में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं था। वे केवल किनारे पर बैठेंगे और पूर्वी दिव्य क्षेत्र की दुर्दशा पर विलाप करेंगे। उनके पास चिंता करने का कोई कारण नहीं था कि इस युद्ध की लपटें उन्हें भी जला देंगी, क्योंकि पूर्वी दिव्य क्षेत्र निश्चित रूप से शैतानों के एक समूह से निपटने में सक्षम होगा जो मौत की तलाश में अपने पिंजरे से बाहर निकले थे। एक बार जब उन्होंने पूर्वी दैवीय क्षेत्र पर हमला कर दिया और इसे जीत लिया, तो अन्य दो दैवीय क्षेत्रों की प्रतिक्रिया के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। हालांकि अगर ड्रैगन मोनाक और शेन शी के बारे में उनके अनुमान सच थे, तो एक बार जब ड्रैगन मोनाक ने उत्तरी दिव्य क्षेत्र से युनचे के उद्भव के बारे में सुना, तो वह शायद नहीं, वह निश्चित रूप से हमला करेगा। वह दैवीय क्षेत्रों के बीच के कारण या किसी भी द्वेष की परवाह नहीं करेगा। वह बस इसलिए हमला करेगा क्योंकि यू चे के प्रति उसकी गहरी नफरत और हत्या का इरादा, एक ऐसी नफरत और हत्या का इरादा जो संभवतः उनकी सभी कल्पनाओं से परे था। ये सही है, कियाना यंग ने धीमे स्वर में उत्तर दिया। उसने हल्की आह भरी और कहा, मुझे उम्मीद है कि ये सभी बातें सिर्फ आधारहीन अनुमान है। फिर भी यह मानने की तुलना में कि ड्रैगन क्वीन की 2 लाख साल पुरानी उपाधि कभी अस्तित्व में नहीं थी, यह विश्वास करना बहुत आसान है कि यू चे बस एक लंपट जानवर था। कियाना यंग के मन में कभी कभी ये विचार आते थे, लेकिन वह हमेशा शेनशी का मजाक उड़ाने में अधिक रुचि रखती थी। आखिरकार उसे हमेशा इससे बहुत आनंद मिलता था। लेकिन अभी हर किसी का दिमाग प्रतिशोध के इस युद्ध पर केंद्रित था जो उत्तरी दिव्य क्षेत्र पूर्वी दिव्य क्षेत्र के खिलाफ आयोजित कर रहा था, इसलिए कोई भी इस दिशा में एक विचार भी नहीं छोड़ेगा। हालांकि जब वह उन खतरों के आवश्यक कारकों पर विचार कर रही थी जिनका वे सामना करेंगे, तो उसने शेनशी और यू चे के बारे में जो अनुमान लगाया था वह तुरंत दिमाग में आया, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कोई बात नहीं, हमें तुरंत युन चे के साथ इस मामले को स्पष्ट करना होगा। कियाना यंगर आगे बढ़ने ही वाली थी कि ची हुयाओ ने उसकी कलाई पकड़ ली। उससे इस बारे में पूछने की कोई जरूरत नहीं है, ची हुयाओ ने कहा। उसके चेहरे से सदमा गायब हो गया था और उसकी आवाज पहले की तुलना में कहीं अधिक सधी हुई थी। कियाना यंग ची हुयाओ ने युन चे की ओर देखने के लिए अपनी नजर घुमाई, जो उनसे काफी दूरी पर था। उसने बिना जल्दबाजी के कहा, हम केवल यू चे की कार्रवाई के परिणामों का अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन संबंधित व्यक्ति ड्रैगन मोनाक द्वारा उत्पन्न जोखिम से अच्छी तरह से वाकिफ है। प्रतिशोध के इस युद्ध के दौरान जो किसी भी विफलता को बर्दाश्त करने में सबसे कम सक्षम है, वह स्वयं युन चे है। हालांकि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण चर के बारे में कभी एक भी बात नहीं कही। कियाना यंग ने थोड़ा भौहें चढ़ाई, तुम्हारा क्या मतलब है? या तो हम इस पर जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं, ची हुयाओ ने आगे कहा, या हालांकि इसकी बहुत अधिक संभावना थी कि ड्रैगन मोनाक यू चे से बेहद नफरत करता था, ड्रैगन मोनाक के प्रति यू चे की नफरत भी उतनी ही तीव्र थी। यदि ड्रैगन सम्राट को पता था कि यू चे पूर्वी दिव्य क्षेत्र में फिर से प्रकट हुआ है, तो ये बहुत संभव है कि वह व्यक्तिगत रूप से यू चे के खिलाफ लड़ाई में अपनी सेना का नेतृत्व करेगा। उसी समय युन चे, जिसने आधिकारिक तौर पर दुनिया की ओर अपने नुकीले दांत दिखा दिए थे, ड्रैगन मोनाक को भी मारने के लिए उत्सुक होगा, चाहे कीमत कुछ भी हो। जैसे ही उसने सीधे युन चे की खामोश और काली आकृति को देखा, उसकी फीनिक्स आंखें धुंधली हो गईं। उसने फूट फूट कर आह भरी और कहा, ऐसा लगता है जैसे उसने हमसे मेरी अपेक्षा से भी अधिक रहस्य छिपाए रखे। एक बार जब पुरुष बड़े हो जाते हैं तो वे हमेशा निराश करने के तरीके
ढूंढते हैं हम। कियाना ये यंग र ची बुयाओ ने शांत स्वर में कहा, चूंकि वह शेनशी का उल्लेख करने के खिलाफ है तो आइए उसे मजबूर न करें। हालांकि हमें ड्रैगन गॉड दायरे की गतिविधियों पर जितना संभव हो उतना ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी समय एक महिला धीरे धीरे अंधेरे से निकली और चिबुयाओ को प्रणाम किया। मास्टर, मैंने दक्षिणी दिव्य क्षेत्र में अपना मिशन पूरा कर लिया है। क्या किसी को आपकी उपस्थिति का पता चला? चिबुयाओ ने पूछा। हुआ जिन ने जवाब देने से पहले एक क्षण के लिए झिझकते हुए कहा, नहीं। दक्षिणी सागर देवता सम्राट पिछले कुछ दिनों से अपनी वासना में लिप्त हो रहे हैं, इसलिए इससे मेरे लिए घूमना बहुत आसान हो गया है। बहुत अच्छा, चिबुयाओ ने फीकी मुस्कान दी। आप वास्तव में इस रानी के सक्षम जिन्न हैं। इतने कम समय में दक्षिणी दिव्य क्षेत्र में बिना किसी निशान के प्रवेश करने और वापस लौटने में सक्षम होना, केवल इस रानी की सक्षम जिन्न ही इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने में सक्षम है। इसके बारे में बोलते हुए उसने कियाना ये यंग र की और अपनी निगाह घुमाते हुए कहा, वास्तव में उस आत्मा क्रिस्टल के अंदर कौन से रहस्यमय रहस्य छिपे थे? कियाना ये यंग र ने अपनी बाहें अपनी छाती के नीचे रख ली और उदासीनता से उत्तर दिया, यह एक रहस्य है जिसे आपके लिए कभी न जानना बेहतर होगा। केवल एक चीज जो आपको जानने की जरूरत है वह यह है कि दक्षिणी दिव्य क्षेत्र का तथाकथित नंबर 1 देवता सम्राट हमेशा एक बहुत उपयोगी कुत्ता रहा है। वह अतीत में एक उपयोगी कुत्ता था, वर्तमान में भी एक उपयोगी कुत्ता है, और भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा। अपनी बात खत्म करने के बाद उन्होंने चिबुयाओ को मामले को आगे बढ़ाने का मौका नहीं दिया। उसका शरीर धुंधला हो गया और वह फिर से यूनचे के पास दिखाई दी, जो बहुत दूर था। हालांकि उसने उससे ड्रैगन मोनाक और शेनशी से संबंधित मामले के बारे में भी नहीं पूछा। चिबुयाओ ने इस समय अचानक भौहें चढ़ा दी और नीचे देखा। हुआ जिन, क्या तुम बेनकाब हो गई? चिबुयाओ अपनी 9 चुड़ैलों को बहुत अच्छी तरह से समझती थी। उसने हुआ जिन की झिझक के क्षण को बहुत स्पष्ट रूप से पकड़ लिया था। हुआ जिन अंततः अपना सिर हिलाने से पहले गहरी चुप्पी में डूब गई। मुझे नहीं लगता कि मैं था। हालांकि जिस क्षण मैं दक्षिणी सागर देवता सम्राट के शाही हरम महल के पास पहुंचा, मुझे यह स्पष्ट अनुभूति हुई कि मुझे कुछ सेकंड के लिए देखा जा रहा है। ओह, हालांकि आत्मा क्रिस्टल अभी भी दक्षिणी सागर भगवान सम्राट के हाथों में समाप्त हो गया, जैसा कि हमने योजना बनाई थी। उनकी दिव्य भावना भी उन किसी भी क्षेत्र में नहीं पहुंची थी जहां मैं छिपा था। तो शायद ये सिर्फ एक गलत धारणा थी। हुआ जिन ने गलत धारणा शब्द बहुत धीरे से कहा था, क्योंकि चिबुयाओ ने अपनी सभी चुड़ैलों में यह बात भर दी थी। इस दुनिया में 2 चीजें ऐसी थी जिन पर आप भरोसा नहीं कर सकते थे। पहला था पुरुष और दूसरा था गलत धारणा। चिबुयाओ ने अपनी सांसों में कुछ बुदबुदाया। हुआ जिनको उसका उत्तर संक्षिप्त और मधुर था। फिर तो ठीक है, तुम जा सकते हो। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अंधेरे के उन 10 शैतान ब्लेडों को दूर से पूर्वी दिव्य क्षेत्र के करीब और करीब रेंगते हुए देखा जा सकता था। 1 लाख विशाल गहन युद्धपोत और सभी विन्यासों के लाखों गहन जहाज पीछे पीछे चल रहे थे। उन्होंने उत्तरी दिव्य क्षेत्र की सीमाओं पर पूरे आकाश को ढक लिया, जिससे अंधेरे की एक असीम और भारी आभा फैल गई। एक बार जब शैतान ब्लेड की पहली लहर उत्तरी दिव्य क्षेत्र से बाहर चली गई, तो छिपने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई थी। चिबुयाओ यूनचे के पास खड़े होने के लिए आगे नहीं बढ़े। इसके बजाय उसे अचानक वह अनुभूति याद आ गई जो उसने महसूस की थी जब वह इतने वर्षों पहले अनंत स्वर्ग के भगवान सम्राट से मिली थी। ये केवल एक पल के लिए ही चला था, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसकी जासूसी की जा रही थी। लेकिन ये कुछ ऐसा था जिसे उन्होंने गलत धारणा कहकर भी टाल दिया था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वह बहुत देर तक चुप रही। पूर्वी क्षेत्र के उत्तरी हिस्सों में स्नो सॉन्ग क्षेत्र के अलावा उत्तरी दिव्य क्षेत्र के निकटतम 10 सितारा क्षेत्रों के आसमान में अचानक एक काली छाया दिखाई दी। पहली नजर में ऐसा लग रहा था ब्लैक होल धीरे धीरे उत्तरी आसमान में फैलना शुरू कर रहा था। वह क्या है? अनगिनत गहन अभ्यासियों ने उत्तर की।
और देखा, और जो देखा उससे दंग रह गए। वह ब्लैक होल धीरे धीरे करीब आ रहा था और बड़ा होता जा रहा था। उन्होंने उस ब्लैक होल से निकलने वाली कई मानव आकृतियों को देखना शुरू कर दिया। उनमें से इतनी अधिक थी कि वे टिड्डियों के विशाल झुंड के समान थी। देव, शैतान, काले शैतान लोगों की एक विशाल सेना प्रकट हुई थी, इतने बड़े पैमाने पर जैसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। इससे पहले कि पहला गहन अभ्यासी चिल्ला सके, एक काली आकृति बादलों को भेदकर जमीन पर आ गिरी। उसके शरीर से एक भयानक शैतानी शक्ति निकलती थी जो आकाश और समुद्र को पलट सकती थी। वह उत्तरी क्षेत्र स्वर्गीय संप्रभुओं का नेता था, अंधेरे के इन 10 शैतान ब्लेड के कमांडर इन चीफ तियान गुहू। यम शैतानों की शैतानी ताकत शाही स्वर्ग तलवार के अंदर संघनित हो गई क्योंकि इसे बेरहमी से नीचे लाया गया था। गड़गड़ाहट अंतिम चरण के दिव्य गुरु की शैतानी शक्ति के तहत मध्य सितारा क्षेत्र बहुत नाजुक और कमजोर दिख रहे थे। उसने अपनी तलवार के एक ही वार से इस विशाल तारा क्षेत्र को तोड़ दिया था और एक ही पल में अनगिनत जिंदगियों को खत्म कर दिया था। तियान गुहू ने उत्तरी दिव्य क्षेत्र के प्रतिशोध का पहला झटका दिया था, जो उनके हमले की शुरुआत का संकेत देने वाला पहला झटका था। उत्साह और रिहाई के उस एक पल के आधार पर तियान गुहू को ऐसा लगा जैसे उसे अब जीवन में कोई पछतावा नहीं है। अंधेरे के बच्चे, उसने अपनी तलवार नीचे की ओर उठाए और भयभीत, विलाप करते प्राणियों की भीड़ की ओर देखा जो उसके क्रोध से भागने की कोशिश कर रहे थे। अपना जीवन और अपना खून जला दो, जितना हो सके उतना प्रतिशोध लो। उनके आदेश पर एक भयानक खूनी लड़ाई का शुरुआती दृश्य अभी शुरू हुआ था। इस बीच जब वह अकेले तारा क्षेत्र के केंद्र पर विजय प्राप्त करने के लिए गया तो उसने दक्षिण की ओर देखा, वह स्थान जहां क्षेत्र के राजा का संप्रदाय स्थित था। बड़े पैमाने पर स्टार क्षेत्र की लड़ाई को कुछ हद तक सरल बनाया जाएगा और प्रक्रिया के बजाय निष्कर्ष पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आगामी अध्याय मुख्य पात्र की लड़ाइयों पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे। हम बस यही होगा। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1717 सभी शैतान सीमा दबाएं। पूर्वी क्षेत्र के अधिकांश उत्तरी हिस्से बर्फ और बर्फ से ढके हुए थे। जैसे ही उत्तरी क्षेत्र की शैतान सेनाएं उनके क्षेत्र में द्वेष की भावना टपकाते हुए घुसी, ताजा खून ने जल्द ही बर्फीले परिदृश्य को चमकदार लाल रंग में रंग दिया। सुदूर क्षितिज पर काली शैतान आकृतियां इस असीम सफेद दुनिया में खून के रंग की खाइयों को काटती हैं। वहां 10 शैतान सेनाएं थीं, जिनमें से प्रत्येक की संख्या 10 लाख थी। लेकिन जब एक विशाल सितारा क्षेत्र का सामना किया गया तो यह वास्तव में केवल एक छोटी और दयनीय संख्या थी। हालांकि एक पक्ष इस क्षण के लिए तैयारी कर रहा था। उत्तरी क्षेत्र के सैनिकों ने क्रोध और आक्रोश से भरकर खुद को राक्षसों में बदल लिया था। वे अपने प्रतिशोध के लिए अपनी जान देने को तैयार थे। दूसरा पक्ष ऐसे गुटों से बना था जो अपना अपना फायदा देखना चाहते थे। पूर्वी क्षेत्र के किसी भी गहन अभ्यासकर्ता ने कोई तैयारी नहीं की थी और उनकी सेनाएं ढीली रेत की तुलना में कमजोर और अधिक बिखरी हुई थी। जब इस खूनी जंग से पर्दा उठा तो जल्द ही यह एक तरफा नरसंहार में बदल गया। फिर भी यह एकमात्र चीज नहीं थी जो घटित हो रही थी। अंधेरी सेनाएं अंधेरे तीरों की तरह अत्यधिक गति से प्रत्येक तारा क्षेत्र के हृदय की ओर बढ़ रही थी। इन शैतानी सेनाओं का नेतृत्व व्यक्तिगत रूप से तियान गुहू द्वारा किया जा रहा था। वह पूरी गति से चला गया और विशाल बर्फीले परिदृश्यों को पार कर गया, जिससे उसके पीछे एक काला तूफान गरज रहा था। कोल्ड सनफ्लावर सेलेस्टियल पैलेस, कोल्ड सनफ्लावर रियलम का राजा संप्रदाय था। जब से स्नो सॉन्ग रियलम राजा मुजुआनिन का पतन हुआ था, कोल्ड सनफ्लावर सेलेस्टियल पैलेस चुपचाप पूर्वी दिव्य क्षेत्र के उत्तरी भाग में नंबर 1 संप्रदाय बन गया था। एकमात्र बाधा स्नो सॉन्ग क्षेत्र के नए क्षेत्र के राजा ने उनके उत्थान के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था। डिवाइन स्नो फीनिक्स संप्रदाय के नए संप्रदाय गुरु के पास 8वें स्तर के दिव्य संप्रभु की शक्ति थी, जो कोल्ड सनफ्लावर क्षेत्र राजा से 2 स्तर अधिक थी। हालांकि म्यू बिंगयुन के एकमात्र अपवाद के साथ कोल्ड सनफ्लावर सेलेस्टियल पैलेस की शक्ति डिवाइन स्नो फीनिक्स संप्रदाय से आगे निकल गई। इस दिन शीत सूरजमुखी क्षेत्र के राजा मुजुएर सेलेस्टियल पैलेस के अंदर शांति से ध्यान कर रहे थे।
जैसे ही उसने ठंडी ऊर्जा को इकट्ठा किया और अपने शरीर में केंद्रित किया, उसके गले में पहने हुए हिमलिम्ब से अचानक एक उन्मत्त ध्वनि संचारित हुई। संप्रदाय गुरु, हमारे शाखा संप्रदायों पर आक्रमण हो रहा है। शैतान, हम पर शैतान लोगों द्वारा हमला किया जा रहा है। कोल्ड सनफ्लावर रियलिम किंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली और ठंडी आवाज में उत्तर दिया, अगर शैतान पास आए तो उन्हें मार डालो। ये सोचने के लिए कि मात्र शैतानों का सामना करते समय आप इतने भयभीत और व्याकुल हो जाएंगे, क्या आपकी वर्षों की सारी साधना और संयम बर्बाद हो गया है? नहीं, इस बार जो शैतान आए हैं, अरे आह! उस दयनीय विलाप के तुरंत बाद मांस के फटने और खोपड़ी के टुकड़े होने की आवाज आई। ठंडे सूरजमुखी दायरे के राजा ने अपनी भौहें गहराई से सिकोड़ ली। जैसे ही वह खड़ी होने वाली थी, एक अन्य शाखा संप्रदाय ने उसे एक तत्काल ध्वनि प्रसारण भेजा। संप्रदाय गुरु, शैतान लोग आक्रमण कर रहे हैं। कोल्ड सनफ्लावर रियलिम किंग ने कहा, जिस क्षण शैतान उत्तरी दिव्य क्षेत्र छोड़ते हैं, वे आधे अपंग हो जाते हैं। जैसे ही वे आए, उन्हें मार डालो। ये शैतान बेहद भयानक है। उनमें से बहुत सारे दिव्य राजा और यहाँ तक कि कुछ दिव्य संप्रभु भी हैं। वे पागलों की तरह हम पर हमला कर रहे हैं। हमारी भव्य सुरक्षा संरचना पूरी तरह से बनने से पहले ही ढह गई। संप्रदाय मास्टर, कृपया टकराना। आखिरी चीज जो उसने सुनी वह ध्वनि संचरण जेड की टूटने की आवाज थी। कोल्ड सनफ्लावर रियलिम किंग ने उसके पैरों पर गोली मारी। एक गहरी धुंध तेजी से उसके दिल को ढक रही थी। इस समय उसे अचानक कुछ महसूस हुआ और उसका सिर उत्तर की ओर घूम गया। एक काली काली आकृति उत्तर की ओर से आ रही थी और वह एक भयानक दमनकारी शक्ति फैला रही थी जिसने उसके चारों ओर सब कुछ ढक दिया था। रोशनी अचानक धीमी हो गई। उस समय कोल्ड सनफ्लावर सेलेस्टियल पैलेस में कोल्ड सनफ्लावर रियलिम किंग सहित सभी को ऐसा लगा जैसे उन्हें किसी गहरी खाई में धकेल दिया गया हो। उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो दुनिया की हर चीज को एक असीम अंधकार ने निगल लिया हो। शैतान आक्रमण कर रहे हैं। कोल्ड सनफ्लावर रियलिम किंग का दिल सदमे और डर से कांप उठा, लेकिन उसने अविश्वसनीय संयम के साथ आदेशों को चिल्लाना शुरू कर दिया। क्षेत्र बंद करो, अवरोध स्थापित करो। विशाल कोल्ड सनफ्लावर सेलेस्टियल पैलेस 5000 किलोमीटर से अधिक लंबा था और उनके शिष्यों की संख्या लाखों में थी। जैसे ही तियान गुहू ने उन पर नजर डाली तो वह उनके ऊपर हवा में रुक गया। सिकुड़ते उत्तरी दिव्य क्षेत्र में जीवित रहने के लिए मध्य सितारा क्षेत्रों को हमेशा क्रूर लड़ाई या लूटपाट के लिए तैयार रहना पड़ता था। फिर भी यह मध्य सितारा क्षेत्र संप्रदाय चुपचाप इस विशाल बर्फीले क्षेत्र में विलासिता कर सकता है, बिना पलक झपकाए अंधेरे गहन अभ्यासकर्ताओं का शिकार कर सकता है और उन्हें नष्ट कर सकता है। उनके आगमन की सूचना उनके शरीर से निकलने वाली भयानक आभा से हुई। ये वह आभा ही थी जिसके कारण कोल्ड सनफ्लावर सेलेस्टियल पैलेस ने तेजी से अपने संप्रदाय की सुरक्षा बाधा को खोल दिया। अनगिनत शिष्य हवा में उड़ गए और दर्जनों दिव्य राजाओं ने उनका नेतृत्व किया जब वे समूह में पहुंचे। तियान गुहू का चेहरा थोड़ा घूम गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने अपनी इंपीरियल हेवन तलवार को हवा में ऊपर उठाया और फिर नीचे गिरा दिया। गड़गड़ाहट। उस हमले ने संप्रदाय सुरक्षा अवरोध को विभाजित कर दिया जो अभी अभी विशाल कोल्ड सनफ्लावर सेलेस्टियल पैलेस के साथ आधे हिस्से में बना था। दुनिया को नष्ट करने वाली दिव्य शक्ति के इस प्रदर्शन ने हर एक कोल्ड सनफ्लावर शिष्य की आंखों की पुतलियों को लगभग बाहर निकाल दिया। सॉकेट। युद्ध के प्रति उनकी उत्सुकता और अपने क्षेत्र की रक्षा करने की इच्छा तुरंत खत्म हो गई थी। गहरी, लगभग राक्षसी आवाज में बोलते हुए तियान गुहू के होंठ हिल गए। मर जाओ, अंधेरे में। जैसे ही उसने अपनी शाही स्वर्ग तलवार को नीचे की ओर किया, काली रोशनी की अनगिनत धारियां स्याह उल्काओं की तरह जमीन की ओर गिरी। उन्होंने कोल्ड सनफ्लावर सेलेस्टियल पैलेस को आसानी से भेद दिया, जो प्राचीन काल से गर्व और ठंडी शांति में मौजूद था, और उनमें से प्रत्येक ने हजारों चकित और असहाय जीवित प्राणियों को नष्ट कर दिया। कोल्ड सनफ्लावर सेलेस्टियल पैलेस के एकत्रित बुजुर्ग तुरंत भयभीत हो गए। वे चिल्लाने लगे, भागो, जल्दी करो और भागो।
यह ऐसी शक्ति थी जिसे केवल एक दिव्य गुरु ही प्रदर्शित कर सकता था, इसलिए भले ही वे सारी शक्ति अपने संप्रदाय के भीतर जोड़ दें, फिर भी वे थोड़ा सा भी प्रतिरोध करने में सक्षम नहीं होंगे। कोल्ड सनफ्लावर सेलेस्टियल पैलेस के सभी दिव्य राजाओं ने हवा में गोली चला दी क्योंकि उन्होंने पागलपन से अपने स्वयं के रक्तसार को जला दिया था। उन्हें आशा थी कि उनका बलिदान उनके कुछ शिष्यों की जान बचाने में सक्षम होगा। शनन, जैसे ही तियानगुहू का शरीर उनके पीछे चमका, हवा में एक निर्दयी चीर-फाड़ की आवाज गूंज उठी। वे सभी तुरंत दो टुकड़ों में कट गए थे और जिस विशाल बर्फ का निर्माण वे अभी शुरू ही कर रहे थे, वह तुरंत ढह गई। 8वें स्तर के दिव्य गुरु की तलवार के नीचे दिव्य राजाओं और घास के पत्तों के बीच क्या अंतर था? उसने उन पर एक नजर भी पलट कर देखने की जहमत नहीं उठाई। उनकी दिव्य इंद्रियां पहले से ही उन लोगों के बीच सबसे मजबूत आभा पर ताला लगा रही थी जो भाग रहे थे। अगले ही पल उसका शरीर धुंधला होकर कहीं और दिखाई देने लगा। बजना, कोल्ड सनफ्लावर रियलम किंग की बर्फ की तलवार को तोड़ने में उसकी तलवार का केवल एक ही वार लगा। वह हवा में उड़ गई, उसके शरीर पर खून के छींटे पड़ रहे थे। टकराना, उसने अपने दूसरे हमले से उसे चकनाचूर कर दिया। कोल्ड सनफ्लावर रियलम किंग का शरीर अंधेरे में घुल गया क्योंकि वह खून की बूंदों में बिखर गया जो हवा में उड़ गई। तियानगुहू की दृष्टि एक पल के लिए धुंधली हो गई। सफेद बर्फ, अंधेरा, खून का रंग, सब कुछ उसकी आत्मा की गहराइयों में जमे सबसे दर्दनाक दृश्य को देखकर बहुत आहत हुआ। एक लड़की चुपचाप एक आदमी की बाहों में लेटी हुई थी। उसके वस्त्र फटे हुए थे और खून से सने हुए थे, और उसकी आभा गॉस्मर की तरह पतली थी। यह उसके पूरे जीवन में अब तक का सबसे आरामदायक और शांति का अनुभव था। उसे अब डर महसूस करने, जीवित रहने के लिए संघर्ष करने, चिंता में जीने की जरूरत नहीं थी। बड़े भाई तियान, क्यों जीवन पहले से ही इतना कठिन है, लेकिन हर कोई अभी भी एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहा है। हमें हर समय इन क्रूर झगड़ों में क्यों फंसे रहना चाहिए? क्या वास्तव में कोई रास्ता नहीं है कि हम इस पिंजरे से बाहर निकल सकते हैं? अगर हम वास्तव में एक साथ काम करें। किंग एर, तियानगुहू ने मरती हुई लड़की को गले लगाया और अपने दांत पीसते हुए चुपचाप से सकने लगा। मैंने सुना है कि इस क्षेत्र के पार का आकाश नीला है और समुद्र भी नीले हैं। वहां हम हरे भरे विरिडियन जंगल, अजीब और अद्भुत रंगों में सुंदर और मनमोहक फूल देख सकते हैं। मुझे वहां के लोगों से नफरत है, लेकिन मैं सचमुच इसे देखना चाहता था। टकराना, कोल्ड सनफ्लावर रियलम किंग के अवशेष जमीन पर गिर गए और हवा में घूम रही खून की बूंदें उसके जमे हुए आंसुओं में मिल गईं। अगले ही पल उसके शरीर से असीम अंधेरा बेरहमी से फैलने लगा। किंग एर, मैं वहीं आ रहा हूं जहां तुम हो, मैं जल्द ही वहां पहुंचूंगा, और मैं तुम्हारे साथ वे सभी दृश्य देखूंगा जो तुम देखना चाहते थे। जैसे ही उसने ये शब्द बुदबुदाए, उसने शाही स्वर्ग तलवार को जमीन में गाड़ दिया। यम राक्षसों का अंधकार छा गया और 5000 किलोमीटर लंबे विशाल बर्फीले क्षेत्र में एक अंतहीन काली रोशनी फूट पड़ी। इसने सैकड़ों हजारों वर्षों से चले आ रहे इस विशाल संप्रदाय को निर्दयतापूर्वक निगल लिया और खंडहर बना दिया। उसे हत्या करने में आनंद नहीं आता था और उसने पहले कभी इतना बड़ा पाप नहीं किया था। हालांकि जब उसने महसूस किया कि अनगिनत जिंदगियां उसकी अंधेरी शक्ति के नीचे टिमटिमा रही हैं और मर रही हैं, तो उसका चेहरा और उसका दिल अप्रभावित रहा। जैसे ही उसने अपना हाथ फैलाया, वह आकाश में उड़ गया और शाही स्वर्ग तलवार के साथ अंधेरे ऊर्जा के कई विशाल अर्धचंद्र बनाए। उन ऊर्जा अर्धचंद्रों ने दर्जनों गहरे जहाजों को नष्ट कर दिया जो विनाश के दृश्य से भागने की कोशिश कर रहे थे। बूम! विनाशकारी ऊर्जा का एक स्तंभ आकाश में उड़ गया। कोल्ड सनफ्लावर सेलेस्टियल पैलेस की नींव, एक बर्फ की परत, एक ही पल में नष्ट हो गई थी। तियानगुहू ने अपना सिर आसमान की ओर उठाया और चिल्लाया, कोल्ड सनफ्लावर रियलम किंग का संप्रदाय नष्ट हो गया है। इस तारा क्षेत्र में आत्मसमर्पण करने वाले सभी लोग बंदी के रूप में चिन्हित होकर जीवित रहेंगे। जो कोई भी विरोध करेगा, उसे बिना किसी दया के मार दिया जाएगा। करुण विलाप ने ठंडे सूरजमुखी क्षेत्र के आसमान को हिलाकर रख दिया,
क्योंकि पीली सफेद बर्फ से ढकी भूमि तेजी से खून के रंग में रंग गई थी। तियानगुहू की आवाज ने पूरे क्षेत्र को ढक दिया और कोल्ड सनफ्लावर सेलेस्टियल पैलेस के विनाश की खबर ने अनगिनत कोल्ड सनफ्लावर गहन चिकित्सकों के विश्वास और आखिरी उम्मीदों को बेरहमी से नष्ट कर दिया। रिपोर्टें उत्तरी क्षेत्र की सीमा तक फिल्टर की गई। डेविल मास्टर और डेविल क्वीन को रिपोर्ट करते हुए कोल्ड सनफ्लावर दायरे के राजा और उसके संप्रदाय का सफाया कर दिया गया है। पहला पैर जमाना स्थापित हो गया है। शेष 9 सितारा क्षेत्रों के लिए 6 निचले सितारा क्षेत्रों को आसानी से ले लिया गया और हमारी सेना पहले ही 3 अन्य मध्य सितारा क्षेत्रों के दिल में प्रवेश कर चुकी है। हम अगले 10 घंटों के भीतर तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने में सक्षम होंगे। जब ये खबर बाकी गहरे साधकों को बताई गई तो उनके दिल जल उठे। उत्तरी क्षेत्र के स्वर्गीय संप्रभुओं को अपने नेताओं के रूप में रखते हुए 10 मिलियन युवा गहन अभ्यासकर्ताओं ने उनके आक्रमण बल का अगुवा बनाया था। ची बुयाओ ने अपने दुश्मनों की ताकत की जांच करने के लिए ऐसा नहीं किया था। उसने उत्तरी क्षेत्र के गहन चिकित्सकों के दिलों में अभी भी मौजूद कुछ आशंकाओं और भय को दूर करने के लिए ऐसा किया था। इस अंधेरे गड्ढे में लाखों वर्षों तक छुपे रहने के कारण पूर्वी दिव्य क्षेत्र का भय उनकी हड्डियों में समा गया था। उत्तरी क्षेत्र का गहन अभ्यासी जितना पुराना था, उसका डर उतना ही अधिक गहरा था। आखिरकार युवा गहन अभ्यासियों के विपरीत उनके खून को उबालना इतना आसान नहीं था। लेकिन मोहरा, जिसकी ताकत वास्तव में कमजोर थी क्योंकि तियानगुहू उनमें से एकमात्र दिव्य गुरु था, उसने अपने लक्ष्यों को गर्म मक्खन के चाकू की तरह काट दिया था। एक दिन से भी कम समय में उन्होंने अपनी सभी लड़ाइयां जीत ली। जैसे जैसे वे सच्चाई को अपने सामने खुलते हुए देख रहे थे, उत्तरी क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ता ये समझने लगे थे कि पूर्वी दिव्य क्षेत्र उतना डरावना नहीं था। अब जब शैतान गुरु उनके उत्तरी दिव्य क्षेत्र पर उतर आए थे, तो वे उनकी कल्पना से भी कहीं अधिक मजबूत हो गए थे। बहुत अच्छा, ची बुयाओ ने सुदूर दक्षिणी आसमान की ओर देखा। उसने काली धुंध में लिपटा एक जेड हाथ उठाया और अंधेरे आदेश का उच्चारण किया जो पूर्वी दिव्य क्षेत्र को और भी गहरे दुष्स्वप्न में धकेल देगा। पश्चिमी क्षेत्र में 100 क्षेत्र। पहले वाले को एक आधार के रूप में उपयोग करें और उन्हें सभी तरफ से दबाएं। याद रखें, किसी को भी स्नो सॉन्ग क्षेत्र के पास नहीं जाना है या किसी ऊपरी सितारा क्षेत्र पर हमला नहीं करना है। जिस क्षण आप दायरे में प्रवेश करें, उन्हें हर तरफ से दबाएं और उनके दायरे का दिल अपने कब्जे में ले लें। आप में से किसी को भी थोड़ी सी भी लापरवाही या दया नहीं दिखानी चाहिए। उन सभी को मार डालो जो विरोध करते हैं और जो आत्मसमर्पण करते हैं, उन्हें अंधेरे में बांध दो ताकि हम उन्हें बंधक के रूप में उपयोग कर सकें। ची बुयाओ के होंठ ठंडी और निर्दयी मुस्कान में मुड़ गए। क्या पूर्वी दिव्य क्षेत्र अपनी नैतिकता के बारे में बात नहीं करता रहता है? तब हम इन लोगों को बंधकों के रूप में उपयोग करेंगे और उनकी नैतिकता को बेड़ियों के रूप में उपयोग करेंगे। रुममम्बली। उत्तरी क्षेत्र का आसमान हजारों वोल्ट बिजली की चमक से जगमगा उठा। 150 किलोमीटर से अधिक लंबे गहरे गहरे युद्धपोत सैकड़ों हजारों गहरे गहरे जहाजों के साथ सीमा पार कर गए। जब वे पूर्वी दैवीय क्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्रों की ओर झुंड में आए तो उन्होंने अपने पीछे सूरज को धुंधला कर देने वाला अंधेरा छोड़ दिया। अब जब वे 10 भेदक तीर उतर चुके थे, तो दुनिया में वास्तविक अंधकार छाने का समय आ गया था। ची बुयाओ ने एक हाथ लहराया और उसके सामने एक प्रक्षेपण फैल गया। उस स्क्रीन पर संपूर्ण पूर्वी दिव्य क्षेत्र का मानचित्र प्रदर्शित था। इसके सभी 9000 सितारा क्षेत्रों का सटीक रूप से मानचित्रण किया गया था। राजा क्षेत्र, ऊपरी सितारा क्षेत्र, मध्य सितारा क्षेत्र और निचले सितारा क्षेत्र को अलग अलग रंगों में हाईलाइट किया गया था, इसलिए ये बताना आसान था कि कौन सा था। मानचित्र पर कुछ स्थान थे जो अजीब काली रोशनी से चमक रहे थे। काली रोशनी के ये बिंदु लगभग 100 थे। इन काले बिंदुओं की स्थिति उसके और कियाने यंग दोनों द्वारा तय की गई थी। आखिरकार उसकी चेतना म्यूजुआनेन के भीतर 10,000 वर्षों से निवास कर रही थी, इसलिए उसने अपना अधिकांश समय स्नो सॉन्ग क्षेत्र में बिताया था। परिणाम स्वरूप पूरे पूर्वी दिव्य क्षेत्र के बारे में कियाने यंगर का ज्ञान और महत्वपूर्ण हब कहाँ है, इसके बारे में उनका ज्ञान उनसे कहीं अधिक था।
ची बुयाओ ने तेजी से मानचित्र को स्कैन किया। आखिरकार उसकी नजर मानचित्र के दाहिनी ओर प्रकाश के एक बिंदु पर पड़ी और उसी पर टिकी रही। क्या आप अभी भी चिंतित हैं? कियाना ये यंग र की आवाज उसके कानों में पड़ी। ची बुयाओ ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, ये 3 तलहटी पवित्र ईव्स क्षेत्र के बहुत करीब है। पवित्र ईव्स क्षेत्र में 3 बड़े खतरे हैं, लुओ गुक्सी, लुओ शांगचेन और लुओ चांगशिंग, और संप्रदाय भी अविश्वसनीय रूप से मजबूत और शक्तिशाली है। इन 3 पायदानों पर कब्जा करने के लिए हमारे ब्लिट्जक्रेग हमले का उपयोग करना आसान होगा, लेकिन अगर पवित्र ईव्स क्षेत्र हमारी उपस्थिति का मुकाबला करने का फैसला करता है, तो हमें उनसे निपटने के लिए अपने कुछ राजा क्षेत्रों को अलग करना होगा। ची बुयाओ कियाना ये यंग र की ओर देखने लगा। क्या आप अभी भी इस बिंदु पर यह कहने को तैयार नहीं है? मुझे जो चिंता हो रही है, उसके कारण इस रानी की छाती इस समय जोर जोर से कांप रही है। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। ची बुयाओ के शब्दों के कारण कियाना ये यंग र की नजर अनजाने में उसकी छाती पर पड़ी। वे पूर्ण सुस्वादु ग्लोब, जो बिना किसी प्रयास के बाहर निकले, ची बुयाओ की सांस के साथ उठते और गिरते हुए एक मनोरम चाप बनाते थे। कियाना ये यंग र ने अपने दांत भींचते हुए तुरंत अपनी आंखें फेर ली। पवित्र ईव्स क्षेत्र में एक विशाल बारूदी सुरंग दबी हुई है। कियाना ये यंग र ने थूक दिया। वह अच्छी तरह से जानती थी कि ची बुयाओ उसे उकसा रहा था, इसलिए उसके पास खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए उसे बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब तक हम इस बारूदी सुरंग को बंद करते हैं, पवित्र ईव्स क्षेत्र आंतरिक अराजकता में डूब जाएगा। ओह, ची बुयाओ के चेहरे पर दिलचस्पी भरी झलक दिखाई दी। कियाना ये यंग र ने अपना सफेद हाथ बढ़ाया। उसने अपनी उंगलियों के बीच एक सोल क्रिस्टल रखा हुआ था, जिसे उसने बहुत समय पहले तैयार किया था। जब आपको लगे कि समय आ गया है, तो सुनिश्चित करें कि यह पवित्र ईव्स क्षेत्र के राजा लुओ शांगचेन के हाथों में हो। एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं, तो आपको बस आराम से बैठकर उस शानदार शो को देखना होगा जो होली ईव्स रियलम हमारे लिए आयोजित करने जा रहा है। ची बुयाओ ने आत्मा क्रिस्टल लेने के लिए हाथ बढ़ाया और अपनी दिव्य इंद्रियों को उस पर प्रवाहित किया। उसके होंठ तुरंत एक छोटी सी मुस्कान में बदल गए, जो अधिकांश लोगों को मंत्रमुग्ध करने के लिए काफी आकर्षक थी। जो चिंता और व्यग्रता उससे पहले महसूस हुई थी, वह आकाश में गायब हो गई थी। आप पवित्र ईव्स क्षेत्र पर ऐसी संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने में भी कामयाब रहे। आप वास्तव में ब्रह्मा सम्राट देवी के रूप में अपने नाम को चरितार्थ करती हैं, जिनसे सभी राजा डरते थे। हे कियाना ये यंग र ने ठंडी हंसी उड़ाई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे सभी संवेदनशील जानकारी, जिन्हें मैंने वर्षों तक खोजने में इतनी मेहनत की है, अंततः आपके उत्तरी दिव्य क्षेत्र के लिए एक शादी की पोशाक बन जाएंगी। ओह नहीं, ची बुयाओ ने कहा, जैसे ही उसकी मुस्कान और भी अधिक आकर्षक हो गई। वह अपनी उसी उमस से भरी आवाज में फुसफुसा कर बोली, मुझे लगता है कि आप किसी बात को लेकर गलत हैं। यह कोई शादी की पोशाक नहीं है जिसे आपने उत्तरी दिव्य क्षेत्र के लिए बनाया है। ये वह चीज है जिसे आपने मेरी प्यारी नन्ही संतान यूचे के लिए बनाया है। कियाना ये यंग र टिल्डा @ NOV B1N देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1718 मनोबल को नष्ट करना। जब तक ये खबर फैलनी शुरू हुई कि उत्तरी क्षेत्र के शैतानों ने तारा क्षेत्रों पर हमला किया है, तब तक एक और भी भयानक आपदा पूर्वी दिव्य क्षेत्र के उत्तरी क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले चुकी थी। आकाश में गड़गड़ाहट और बिजली चमकने से आकाश अंधकार में हो गया। गहरे गहन जहाजों के बड़े बेड़े एक के बाद एक तारा क्षेत्र के आकाश में पहुंचे और अंधेरे शैतान उनमें से झुंड बनाने लगे। शैतान प्रलय की तरह आकाश से बरस पड़े। जैसे ही यह अंधेरा, भय और द्वेष कम हुआ, इसने पूर्वी क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ताओं के शरीर और सुरक्षा को क्रूर धार वाले चाकू की तरह काट दिया। ची बुयाओ की रणनीति बेहद सरल और हिंसक थी। वे निचले सितारा क्षेत्रों को दबाने के लिए अपने मध्य सितारा क्षेत्रों की ताकतों का उपयोग करेंगे, और मध्य सितारा क्षेत्रों को दबाने के लिए अपने ऊपरी सितारा क्षेत्रों की ताकतों का उपयोग करेंगे।
उसके बाद वे ऊपरी तारा लोकों पर दबाव बनाने और उन्हें प्रतिबंधित करने के लिए इन मध्य और निचले तारा लोकों के सभी जीवित प्राणियों को बंधक के रूप में उपयोग करेंगे। वे ऊपरी तारा लोकों के साथ टकराव से पूरी तरह बचेंगे। नीच, बेशर्म, निर्दयी, अमानवीय, क्या ये वही लेबल नहीं थे जो अन्य 3 दिव्य क्षेत्रों ने उत्तरी दिव्य क्षेत्र पर लगाए थे? अगर ऐसा होता तो वे उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते। प्रत्येक गहरा गहरा संदूक सीधे एक तारा क्षेत्र के राजा संप्रदाय पर उतर रहा था। एक बार जब उन्होंने एक क्षेत्र के मूल भाग को नष्ट कर दिया, तो शेष क्षेत्र को आत्मसमर्पण के लिए राजी करना आसान हो गया। इस प्रकार पूर्वी क्षेत्र के उत्तरी क्षेत्रों में 100 से अधिक सितारा क्षेत्रों में एक साथ अविश्वसनीय रूप से हिंसक लड़ाई छिड़ गई। इन लड़ाइयों के जारी रहने के बावजूद अनगिनत गहरे गहरे जहाज पूर्वी दिव्य क्षेत्र में गहराई तक उड़ते रहे। ऐसा लग रहा था मानो उनका कोई अंत नहीं है, और इससे पहले से ही डरे हुए पूर्वी क्षेत्र के गहन अभ्यासी, जो पहले से ही युद्ध में लगे हुए थे, भय से कांपने लगे। इस दिन अचानक उन पर एक बुरा सपना आ गया था। जिस भूमि से वे इतने परिचित थे वह अब खून के चिपचिपे समुद्र में बदल गई थी। उनके साथी जिनके साथ वे कुछ क्षण पहले हंस रहे थे, अब मैदानों में बिखरी हुई लाशें थी। जैसे जैसे अंधेरा फैलता गया, उनके चारों ओर का जीवन खत्म हो गया, क्योंकि गहरी संरचनाएं ध्वस्त हो गईं और पूरे संप्रदाय नष्ट हो गए। उनके संघर्ष और अधिक शक्तिहीन हो गए, जब तक कि उनके पास केवल असीम निराशा ही शेष रह गई। अधिक से अधिक लोग निराशा में अपने घुटनों के बल झुक गए। उन्होंने उन शैतानों के सामने घुटने टेक दिए जिनसे वे घृणा करते थे, और घृणा करते थे क्योंकि उन्होंने खुद को अंधेरे पिंजरों में बंद होने की अनुमति दे दी थी। हो सकता है कि वे इन शैतान लोगों के सामने आत्मसमर्पण करके अपना सारा सम्मान और प्रतिष्ठा खो दें, लेकिन कम से कम उनका जीवन तो बचा रहेगा। जो शैतान अचानक उनकी दुनिया में आ गए थे, वे उन शैतानों से भिन्न थे जिन्हें वे सामान्य रूप से जानते थे। वे बिल्कुल अलग थे। अतीत में वे जिस भी शैतान से मिलते थे, वे आसानी से मारे जाने वाले शिकार बन जाते थे। ये पहली बार था जब उन्हें एहसास हुआ कि अंधेरे की गहन ऊर्जा में लिपटे ये शैतान कितने भयानक थे। N/1 बिन दर्जनों सहस्राब्दियों से मौजूद विशाल संप्रदायों को इन शैतानों द्वारा कुछ ही घंटों में नष्ट कर दिया गया था। सैकड़ों पीढ़ियों की नींव रखने वाले कुलों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। धीरे धीरे उनके सितारा क्षेत्रों के मूल को रौंद दिया गया और जब्त कर लिया गया अंधेरे से। जैसे जैसे ये क्षेत्र के राजा संप्रदाय नष्ट हो रहे थे, आसमान में अंधकार छाने लगा। जो गहन अभ्यासी उन्हें सुदृढ़ करने आए थे, वे पहले ही अपनी राह पर रुक गए, इधर उधर घूमना और वापस अपने घरों की ओर भागना। उनमें से कुछ ने अपने पूरे कुलों और संप्रदायों को भी उखाड़ फेंका और अपने घरों से पूरी तरह भाग गए। एक ही दिन में 24 घंटों की चौंकाने वाली छोटी अवधि में पूर्वी दिव्य क्षेत्र के उत्तरी क्षेत्रों में लगभग 200 तारा क्षेत्र गिर गए थे। हालांकि ये 24 घंटे तो महज शुरुआत थे। पूर्वी दैवीय क्षेत्र ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उत्तरी दैवीय क्षेत्र वास्तव में उन पर आक्रमण करेगा, क्योंकि उन्हें कभी भी उत्तरी दिव्य क्षेत्र की रक्षा नहीं करनी पड़ी थी। उन्हें कभी यह चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ी कि उस स्थान से उनके घरों को खतरा होगा। अब जब इन शैतानों को बंधन से मुक्त कर दिया गया था, तो वे लाखों वर्षों के क्रोध, घृणा और लड़ाई की लालसा को बाहर निकालने के लिए स्वतंत्र थे। युद्ध के ऐसे राक्षसों का सामना करने पर पूर्वी दिव्य क्षेत्र को अब पता चला कि वे कितने भयानक थे। कोल्ड सनफ्लावर क्षेत्र में तियानगुहु कोल्ड सनफ्लावर सेलेस्टियल पैलेस के खंडहरों से बाहर निकला। उसके चारों ओर पूर्वी क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ताओं के समूह अंधेरे में बंधे थे। उनमें से अधिक लोग आत्मसमर्पण कर रहे थे और जल्द ही पकड़े गए गहन अभ्यासकर्ताओं की संख्या क्षितिज तक फैल गई। जैसे ही तियानगुहु ने दक्षिण की ओर देखा तो उसकी नजर नीचे के लोगों से हट गई। इस समय एक विशाल गहन युद्धपोत दक्षिण से उनकी ओर तेजी से आ रहा था, जिससे अविश्वसनीय रूप से विशाल ऊर्जा तरंगे स्पंदित हो रही थी। ये गहन युद्धपोत एक ऊपरी सितारा क्षेत्र से संबंधित भयानक शक्ति को विकीर्ण कर रहा था। गहरा युद्धपोत बीच हवा में रुक गया और नीले वस्त्र पहने एक उच्च लोक का राजा उसमें से बाहर निकला।
एक दिव्य गुरु की धरती हिला देने वाली दमनकारी शक्ति उसके शरीर से बाहर निकल पड़ी। बिखरे हुए सितारा क्षेत्र के राजा लुओ चुवानयुन 1 लाख शक्तिशाली गहन अभ्यासकर्ता युद्धपोत से बाहर आ गए और वे तेजी से उसके पीछे एक युद्ध संरचना में बदल गए। बिखरा हुआ सितारा क्षेत्र शीत सूरजमुखी क्षेत्र का निकटतम ऊपरी तारा क्षेत्र था, इसलिए उनके आगमन की केवल उम्मीद ही की जा सकती थी। जैसे ही लुओ चुवानयुन ने घमंड से अपने नीचे की जमीनों को देखा, उसकी भौहें गहराई से सिकुड़ गईं। जिन शैतानों को उसने देखा उनकी आभा उन शैतानों से कहीं अधिक मजबूत थी जिनके संपर्क में वह आया था। वे स्पष्ट रूप से अंधेरे से बाहर आ गए थे, लेकिन उनमें कमजोरियों का कोई लक्षण नहीं दिखा। इसके अलावा उनकी आंखों में नफरत और उनके शरीर से निकलने वाले द्वेष ने उसे बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। और जैसे ही उसकी आध्यात्मिक भावना तियांग गुहू पर हावी हुई, उसकी आंखों की पुतलियां जोर से सिकुड़ गईं। बिखरे हुए सितारा क्षेत्र राजा, हम लंबे समय से आपका इंतजार कर रहे थे। तियांग गुहू के हाथ उसकी पीठ के पीछे मुड़े हुए थे और उसने अपनी तलवार निकालने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। हालांकि मैं आपको दृढ़ता से प्रोत्साहित करूंगा कि आप हमला न करें, अन्यथा। उसने अपने नीचे अंधेरे की जेलों में कैद बंधकों की ओर इशारा किया। खून का ये सागर तुम्हारे हाथ में होगा। हे है। बिखरे हुए सितारा दायरे के राजा ने ठंडी हंसी दी, ये सोचने के लिए कि एक साधारण शैतान इस राजा के सामने इतना अहंकारपूर्ण व्यवहार करने का साहस करेगा। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसके शरीर से गहन ऊर्जा फूट पड़ी। लेकिन जब उसने ये कदम आगे बढ़ाया तो उसने तियांग गुहू के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान देखी। बूम! अंधेरा छा गया और उसके नीचे लोगों के समुद्र में एक खून के रंग का छेद दिखाई दिया। कई लाख लोग पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। लुओ चुवानयुन का शरीर कठोर हो गया क्योंकि उसके चेहरे के भाव नाटकीय रूप से बदल गए। एक उच्च लोक के राजा के लिए मनुष्यों का जीवन घास के समान सस्ता था। यदि कोई गिना जाए कि लुओ चुवानयुन ने व्यक्तिगत रूप से खुले में और गुप्त रूप से कितने लोगों की हत्या की थी, तो यह अभी मरे लोगों की संख्या से कहीं अधिक थी। हालांकि अभी ये पूर्वी दिव्य क्षेत्र और उत्तरी दिव्य क्षेत्र के बीच संघर्ष था, धर्मी और शैतान लोगों के बीच संघर्ष था। तो निस्संदेह उसे इन सभी जिंदगियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा जो उसके द्वारा उठाए गए एक कदम के कारण खो गई थी। और वह हो सकता है कि वह कभी भी स्वयं को इससे मुक्त न कर पाए। खूनी बर्फ से ढकी भूमि के एक विशाल हिस्से में भय और आतंक की दयनीय चीखें गूंज उठी, जिससे बिखरे हुए स्टार क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ताओं की खोपड़ी सुन्न हो गई। जी भरकर रो और रो। यदि आप किसी को दोष देना चाहते हैं तो अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र को दोष दें। तियांग गुहू की आंखों में कोई अनिच्छा या दया नहीं थी। इसके विपरीत वे एक विकृत खुशी से भरे हुए लग रहे थे। हम उत्तरी दिव्य क्षेत्र में कैद होने को तैयार थे, लेकिन शाश्वत स्वर्ग देव क्षेत्र अभी भी हमारे सितारा क्षेत्रों को नष्ट करना और हमें विलुप्त होने के कगार पर धकेलना चाहता था। चूंकि वे हमारी पीठ को दीवार से टकराना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि जब हम जवाबी कार्रवाई करें तो वे शिकायत न करें। उसने बिखरे हुए सितारा दायरे के राजा को देखने के लिए धीरे से अपना सिर उठाया। क्या आप वाकई अनंत स्वर्ग भगवान सम्राट की ओर से इस सितारा क्षेत्र का खून सहन करना चाहते हैं? जैसे ही उसने अपने नीचे लोगों के असीमित समुद्र को देखा, बिखरे हुए सितारा क्षेत्र के राजा के हाथ कांपने लगे। तियांग गुहू के शब्दों ने उसे स्पष्ट याद दिला दिया था कि यह शाश्वत स्वर्ग भगवान क्षेत्र था जिसने स्वार्थी रूप से सबसे पहले उत्तरी दिव्य क्षेत्र को उकसाया था कि जो कुछ भी उसके सामने घटित हो रहा था वह शाश्वत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र की गलती थी। चूंकि यही मामला था, अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा। वास्तव में उन्हें कार्रवाई करनी ही थी, ऐसा करना ही उनके लिए सही था। ये शैतान जो बदला लेने पर आमादा थे, उनका स्पष्ट रूप से किसी भी ऊपरी तारा क्षेत्र पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था, तो उन्हें अनंत स्वर्ग देव क्षेत्र की ओर से जिम्मेदारी क्यों लेनी पड़ी? पीछे हटने की इच्छा उसके दिल में जाग उठी, लेकिन चूंकि वह पहले ही यहाँ आ चुका था, अगर वह इस तरह पीछे हट जाता तो उसे बहुत बड़ी गरिमा और सम्मान की हानि होती।
इस समय उसका ध्वनि प्रसारण Z अचानक हिंसक रूप से बजने लगा। इसके बाद उसके मन में घबराई हुई आवाज गूंजी, संप्रदाय गुरु, शैतान आक्रमण कर रहे हैं। वे पहले ही हमारी राजधानी पहुंच चुके हैं। हमारे शहर की सुरक्षा करने वाले अवरोधक पर हमला हो रहा है। कृपया वापस लौटे और हमें मजबूत करें। स्कैटर्ड स्टार दायरे के राजा के दिल पर तुरंत गहरा सदमा लगा। उसने तियान गुहू के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान देखी। हम ऐसा केवल अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र को उनके पापों का प्रायश्चित करने के लिए मजबूर करने के लिए कर रहे हैं। यदि हम केवल अपनी घृणा प्रकट कर रहे होते तो हमने बहुत पहले ही इन लोगों का नरसंहार कर दिया होता। जब तक ऊपरी सितारा क्षेत्र के संप्रदाय आज्ञाकारी रूप से घर पर रहेंगे, हम आकर आपको परेशान नहीं करेंगे। हालांकि यदि आप में से कोई भी अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र के लिए अपना बलिदान देना चाहता है तो आपको पृथ्वी से मिटा देने के लिए हमें दोष न दे। स्कैटर्ड स्टार रियलमकिन की अभिव्यक्ति में कई बदलाव हुए। उन्होंने अपनी सारी आभा अपने शरीर में वापस ले ली और धीमी आवाज में बोले, अपने लोगों को बिखरे हुए सितारा क्षेत्र से पीछे हटने का आदेश दें और मैं बिखरे हुए सितारा क्षेत्र के राजा लुओ चुवानयुन के रूप में आपसे वादा करता हूं कि हम तुरंत पीछे हट जाएंगे और हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आप मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी था, खासकर जब जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से किसी और की थी। स्कैटर्ड स्टार रियलमकिन का वर्तमान रुख बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि चिबुयाओ और कियाने यंग ने भविष्यवाणी की थी। यदि उनका शत्रु साझा होता तो वे एकजुट होते और कड़वे अंत तक लड़ते। लेकिन अगर शाश्वत स्वर्ग ने ये परेशानी पैदा की है तो शाश्वत स्वर्ग को इसके परिणामों का खामियाजा भुगतना होगा। यदि वे इस संघर्ष से दूर रहकर अपने जीवन और अपने क्षेत्र की रक्षा कर सकते हैं तो उन्हें बिना किसी अच्छे कारण के खुद का बलिदान क्यों देना चाहिए। बहुत अच्छा, एक समझदारी भरा निर्णय, तियान गुहू ने हल्की सी हंसी के साथ कहा। इसके बाद उनके चेहरे पर मुस्कान जम गई और उनकी आवाज अचानक धीमी और गहरी हो गई। आपने अभी अपना नाम क्या बताया? उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। स्कैटर्ड स्टार रियलमकिन की भौहें उलझन में एक साथ जुड़ गईं। इससे पहले कि उसने गर्व भरी आवाज में उत्तर दिया, स्कैटर्ड स्टार रियलमकिन लुओ चुवानयुन। हे है। तियान गुहू मुस्कुराया एक बार फिर, लेकिन उसकी आवाज अब रसातल की तरह गहरी और गहरी हो गई थी। इतना अपमानजनक नाम, ये बेहतर होगा यदि इसे इस धरती से मिटा दिया जाए। बज़र्क शाही स्वर्ग तलवार खोल दी गई और उसकी यम शैतान शक्ति उसके शरीर से बाहर निकल गई। उनकी ताकत स्तर 8 के दिव्य मास्टर की तरह बिखरे हुए सितारा क्षेत्र के सभी लोगों के चेहरे सफेद हो गए और इसमें लुओ चुवानयुन भी शामिल था। लुओ चुवानयुन का दिल और आंखें डर से कांप रहे थे। जब वह पहुंचे तो उन्हें तियान गुहू के शरीर से एक दिव्य गुरु की आभा का एहसास हुआ। हालांकि उसे इससे सदमा लगा था, फिर भी वह घमंडी बना हुआ था। लेकिन अभी उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। भयानक शैतानी शक्ति जो उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दे रही थी, ने उसे बताया कि उसके सामने ये युवक उससे कम आधा क्षेत्र अधिक शक्तिशाली था। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वह एक दिवंगत दिव्य गुरु थे जो इस युग के गहन मार्ग के शिखर पर खड़े थे। दिव्य गुरु क्षेत्र में उठाया गया हर कदम एक नए स्वर्ग की ओर चढ़ने जैसा था, इसलिए उसके स्तर 2 दिव्य गुरु और तियान गुहू के बीच कम से कम 6 स्वर्ग मौजूद थे। यदि वह उत्तरी क्षेत्र के ऊपरी तारा क्षेत्र द्वारा नियंत्रित किसी अन्य तारा क्षेत्र में गया होता तो वह पूरी तरह से सुरक्षित रह सकता था। हालांकि उसे बस कोल्ड सनफ्लावर क्षेत्र में जाना था और उसने असहाय रूप से अपना निर्दोष नाम भी पेश कर दिया था। दौड़ो। एक बार जब लुओ चुवानयुन उस आत्मा भेदी हत्या के इरादे से घिर गया तो वह दहाड़ने लगा। जैसे ही वह भागने के लिए मुड़ा, उसने अपना गहन युद्धपोत छोड़ दिया। हालांकि अंधेरे के दांत पीछे से उस पर आ गिरे और बेरहमी से उसे मौत की खाई में खींच ले गए। इसी तरह के कई दृश्य उत्तरी दिव्य क्षेत्र द्वारा जीते गए मध्य और निचले सितारा क्षेत्रों के आसमान के ऊपर दिखाई दिए। इन ऊपरी सितारा लोगों की नैतिकता को दबाने के लिए हजारों लोगों को बंधकों के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था
और अनंत स्वर्ग देवलोक के खिलाफ बदला लेने की पेशकश की जा रही थी। वे ऊपरी सितारा क्षेत्रों पर आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन यदि कोई ऊपरी सितारा क्षेत्र हस्तक्षेप करता है तो उन्हें उनके प्रतिशोध के दायरे में शामिल किया जाएगा। उत्तरी क्षेत्र का हमला तब तक जारी रहेगा जब तक अनंत स्वर्ग देव क्षेत्र उनके पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता। जैसे ही एक के बाद एक सितारा क्षेत्र शैतानों के हाथों में गिरे, ये अफवाहें तेजी से पूरे पूर्वी दिव्य क्षेत्र में फैल गईं। वे पश्चिमी दिव्य क्षेत्र और दक्षिणी दिव्य क्षेत्र तक भी पहुंच गए। उत्तरी क्षेत्र के शैतान लोगों ने वास्तव में किसी भी ऊपरी सितारा क्षेत्र पर हमला नहीं किया, लेकिन ऊपरी सितारा क्षेत्र ने स्पष्ट रूप से उनके साथ हस्तक्षेप करने का खतरा महसूस किया। उन्होंने अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र के आगे बढ़ने और इस समस्या को हल करने की प्रतीक्षा की। कोई भी व्यक्ति आंख बंद करके स्वयं का बलिदान देने या अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र की गलती के लिए कोई जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं था। प्रत्येक मनुष्य में निहित स्वार्थ के कारण वे विलंब करेंगे, लेकिन जितनी देर वे रुकते, जितनी देर वे शांत रहते, अंधेरा उतना ही गहरा होता जाता। ये पहले से ही अविश्वसनीय रूप से भयावह गति से पूर्वी दिव्य क्षेत्र में घुस रहा था। इसके अलावा किसी को भी गुप्त शतरंज के मोहरों के बारे में पता नहीं था जो इस अराजकता और विनाश के बीच चुपचाप बोर्ड पर रखे जा रहे थे। इसके अतिरिक्त उत्तरी दैवीय क्षेत्र के 3 सितारा क्षेत्रों को नष्ट करने के लिए शाश्वत स्वर्ग भगवान क्षेत्र पर जो प्रशंसा और प्रशंसा की गई थी, वह उत्तरी दैवीय क्षेत्र के उन्मादी प्रतिशोध के कारण धीरे धीरे नाराजगी, दोष और शाप में बदल गई थी। काली विपत्ति जो अचानक उन सभी पर आ पड़ी थी। पश्चिमी दिव्य क्षेत्र ड्रैगन गॉड क्षेत्र। भगवान ऐश, हमें अपने पूर्वोत्तर क्षेत्रों से कुछ समाचार प्राप्त हुए हैं। उत्तरी दैवीय क्षेत्र के शैतानों ने पूर्वी दैवीय क्षेत्र के उत्तरी क्षेत्रों पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू कर दिया है। यह अफवाह है कि कई निचले और मध्य सितारा क्षेत्रों को पहले ही शैतानों ने जीत लिया है। ये पूरा मामला इसलिए शुरू हुआ क्योंकि वे अनंत स्वर्ग देव क्षेत्र द्वारा अपने 3 सितारा क्षेत्रों के विनाश का बदला लेना चाहते हैं। हे। एक विशाल आकृति एक विशाल आसन पर झुकी हुई लेटी हुई थी। उसके लंबे चांदी जैसे भूरे बाल और एक अजीब चेहरा था जो ऐसा लगता था जैसे इसे किसी तेज तलवार से बनाया गया हो। यहाँ तक कि उसकी आंखों की पुतलियां भी राख जैसी भूरी हो गई थी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। वह ड्रैगन गॉड दायरे द ऐश ड्रैगन गॉड के 9 ड्रैगन देवताओं में से एक था। वह सबसे अहंकारी और अभिमानी ड्रैगन भगवान भी था। उपहास भरे स्वर में बोलने से पहले उन्होंने ठंडी हंसी दी। हमें उन दयनीय शैतानों को उनके पिंजरे में धीरे धीरे मरने देना चाहिए था, लेकिन पूर्वी दिव्य क्षेत्र के उन बेवकूफों को बस उन्हें भड़काना था। क्या उन्होंने यह नहीं सुना है कि यदि कोई कुत्ता हताश हो तो वह दीवार पर से कूद जाएगा? भगवान ऐश, क्या हम शैतानों को दबाने में उनकी मदद करते हैं? मदद करना, दबाओ। ऐश ड्रैगन भगवान ने अपने चेहरे पर उबा हुआ भाव दिखाते हुए कहा। क्या उन शैतानों ने पश्चिमी दिव्य क्षेत्र में कदम रखा है? नहीं, उनके पास नहीं है। आपके विषय ने उन पर सावधानी पूर्वक ध्यान दिया है और वे पश्चिमी दिव्य क्षेत्र की सीमाओं से बहुत दूर हैं। मुझे क्षमा करें, लेकिन उनमें हमारे पश्चिमी दिव्य क्षेत्र के निकट आने की भी हिम्मत नहीं है। तो फिर हम कुछ भी क्यों करें? पूर्वी दैवीय क्षेत्र में जब भी वे कुछ बेवकूफी करते हैं तो सफाई करना कब से हमारी जिम्मेदारी बन गई है। ऐश ड्रैगन भगवान ने बगल की ओर देखा। चूंकि यह एक गंदगी है जो उन्होंने बनाई है, उन्हें इसे स्वयं साफ करना चाहिए। तथापि ऐश ड्रैगन भगवान की आंखें सिकुड़ गईं। हमें अभी भी ड्रैगन मोनार्क को इस बारे में सूचित करने की आवश्यकता है। उसकी कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही एजियो ड्रैगन गॉड धीरे धीरे अंदर आया और कहा, ड्रैगन मोनार्क हाल ही में एकांत में चला गया है और वह कम से कम कई महीनों तक एकांत में रहेगा। एक गहरी और उदासीन आवाज हवा में गूंजी। उन्होंने आप सभी को ये बताने के लिए कहा था कि उन्हें परेशान नहीं होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इस तरह के छोटे बाहरी मामले के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। एकांतवास। ऐश ड्रैगन भगवान खुश लग रहे थे। ड्रैगन सम्राट को अचानक ऐसा करने की इच्छा क्यों हुई?
उनकी खेती 2 लाख वर्ष पहले ही इस वर्तमान युग की सीमा तक पहुंच गई थी। कुछ महीनों की खेती से भी क्या होगा? बेहतर होगा कि आप इस मामले की जांच न करें या ड्रैगन मोनार्क से उसके एकांत से बाहर आने के बाद इस बारे में न पूछें। उसके जाने से पहले एजियो ड्रैगन भगवान ने उसे चेतावनी दी। जहां तक उत्तरी दैवीय क्षेत्र के पूर्वी दैवीय क्षेत्र पर अचानक भव्य आक्रमण का सवाल है, उन्होंने बमुश्किल इस पर ध्यान दिया। ड्रैगन ईश्वर क्षेत्र का उस समस्या से क्या लेना देना था जो अनंत स्वर्ग ईश्वर सम्राट ने पैदा की थी। इस युद्ध के दौरान उत्तरी दैवीय क्षेत्र के सभी शैतान निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगे, जबकि पूर्वी दैवीय क्षेत्र को भी भारी नुकसान होगा। पश्चिमी दैवीय क्षेत्र के ड्रैगन भगवान के रूप में वह खुशी से इस निष्कर्ष का आनंद लेंगे जहां पश्चिमी दैवीय क्षेत्र दोनों अपना केक खा सकते हैं और खा भी सकते हैं। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1719 खून से लथपथ शाश्वत स्वर्ग वन। उत्तरी दैवीय क्षेत्र ने पूर्वी दैवीय क्षेत्र को एक श्रव्य प्लेग की तरह खा लिया। पूर्वी दिव्य क्षेत्र शांति का बहुत अधिक आदी हो गया था। इसके साथ ही उत्तरी दैवीय क्षेत्र के प्रति उनकी सदियों पुरानी अवमानना ने पूर्वी दैवीय क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ताओं को आत्मसंतुष्ट बना दिया था। जब उत्तरी दैवीय क्षेत्र ने अचानक आक्रमण शुरू किया था तब आपदा में डूबना शब्द उनके दिमाग में एक बार भी नहीं आया था। ऊपरी सितारा क्षेत्र, जिन्हें इस लड़ाई में सबसे आगे होना चाहिए था, ने अनिवार्य रूप से अपनी खुद की खाल बचाने का फैसला किया था जब उन्हें पता चला कि अगर वे चीजों में अपनी नाक नहीं घुसाएंगे तो शैतान उन्हें अकेला छोड़ देंगे। उन्होंने अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया, जिसने बाहर आकर इस समस्या को हल करने के लिए हर चीज को उकसाया था। वे निश्चित रूप से खुद को किसी और के लिए आंख बंद करके बलिदान करने की अनुमति नहीं देंगे। हालांकि एक बार जब यह अंधेरा प्लेग पूर्वी दिव्य क्षेत्र के मध्य में घुस गया तो कुछ ऐसा जो अविश्वसनीय रूप से भयानक गति से हो रहा था, उनके पास प्रतिक्रिया करने के लिए पर्याप्त समय नहीं होगा। दक्षिणी दिव्य क्षेत्र, दक्षिणी समुद्री देव क्षेत्र। समाचार मिलने के बाद दक्षिणी सागर देवता सम्राट धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो गया और उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। 2 दिनों की छोटी सी अवधि में उत्तरी क्षेत्र के शैतानों ने पूर्वी दिव्य क्षेत्र में 200 से अधिक तारा क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। अरे, वे बिल्कुल पागल कुत्तों के झुंड की तरह हैं। जिसने ये शब्द कहे थे उसने चांदी के वस्त्र पहने हुए थे और उसकी आंखों से भयावह द्वेष का खून बह रहा था। उसका नाम नान फेहोंग था और वह दक्षिणी सागर के 4 समुद्री राजाओं, उत्तरी नर्क सागर राजा में से एक था। हालांकि ये तारा क्षेत्र सभी मध्य या निचले तारा क्षेत्र हैं, इसलिए उन्हें वास्तव में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। मैंने सुना है कि इन शैतानों द्वारा कब्जा कर लिया गया हर सितारा क्षेत्र व्यावहारिक रूप से खून में डूब गया था। खून का ये कर्ज। नॉर्डन हेल्सी किंग ने धीमी और मजाकिया हंसी देते हुए कहा, अनंत स्वर्ग देव क्षेत्र के कंधों पर पूरी तरह से उतरेगा। फिलहाल शाश्वत स्वर्ग देव क्षेत्र को केवल कमान संभालने, पूर्वी दिव्य क्षेत्र के ऊपरी सितारा क्षेत्रों की सेनाओं को मार्शल करने और जवाबी हमला शुरू करने की जरूरत है। एक बार जब वे ऐसा कर लेंगे तो इन शैतानों को मारना केवल समय की बात होगी। हालांकि मुझे डर है कि अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र की प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचेगी। जब नॉर्डन हेल्सी किंग ने बोलना समाप्त किया तो उसने देखा कि दक्षिणी सी गॉड सम्राट केवल धीमी आवाज में खुद से बड़बड़ा रहा था। उन्होंने तुरंत पूछा, मेरे राजा, क्या तुम्हें इस पूरे मामले में कुछ अजीब लग रहा है? दक्षिणी सागर देवता सम्राट ने गहरी हंसी देने से पहले ऊपर देखा। पूर्वी दिव्य क्षेत्र तक इस राजा का अनुसरण करो। नॉर्डन हेल्सी किंग की भौं तुरंत सिकुड़ गई। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा राजा पूर्वी दिव्य क्षेत्र की सहायता करना चाहता हो? दक्षिणी सागर देवता सम्राट के बारे में उनकी समझ को देखते हुए एक चीज जो वह इस स्थिति में नहीं करेंगे, वह थी पूर्वी दिव्य क्षेत्र को सहायता प्रदान करना। वास्तव में वह उत्सुकता से शैतानों की जय जयकार करेगा, इस उम्मीद में कि वे पूर्वी दिव्य क्षेत्र को अस्त व्यस्त कर देंगे। दक्षिणी सागर देवता सम्राट ने उत्तर दिया, अनंत स्वर्ग देवता सम्राट जितनी जल्दी हो सके इन उग्र शैतानों को समाप्त करना चाहेंगे।
वह हताहतों की संख्या को कम से कम करना चाहेगा, इसलिए इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वह ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र, चंद्रमा देवता क्षेत्र और स्टार देव क्षेत्र से सहायता का अनुरोध कर रहा है। इसलिए ये हमारे लिए एक ऐसा अवसर प्रस्तुत करता है जो केवल एक बार ही प्रकट होता है, एक नीला चांद। अवसर। नॉर्डन हेल्सी किंग और भी अधिक हैरान हो गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और फुसफुसाया, क्या मेरा राजा चाहता है? और प्रश्नों की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे पहले कि उसकी भौहें अचानक झुक जाती, दक्षिणी सागर देवता सम्राट ने अपनी निगाह उत्तर की ओर कर ली। वास्तव में इस अवसर का समय सच होने के लिए लगभग बहुत अच्छा लगता है। वो समझ सकता था कि इस अवसर के बारे में कुछ अप्रिय था, लेकिन इस दुनिया में कुछ भी अनंत जीवन के आकर्षण से अधिक नहीं हो सकता था। मेरे लिए ये दुर्लभ है कि मैं कभी किसी और के लिए ढाल बनने को तैयार रहूं। दक्षिणी सागर देवता सम्राट के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान चमक उठी। लेकिन चूंकि मैं ये कर रहा हूँ, मैं पूरी ताकत भी लगा सकता हूँ। जब उसने ये शब्द कहे तो उसकी आंखों में एक जानलेवा रोशनी चमक उठी। वह इच्छुक था या नहीं, यह एक बात थी, लेकिन जहां तक उस व्यक्ति की बात है जिसने उसे एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने का साहस किया, वो उन्हें हल्के में कैसे छोड़ सकता था? पूर्वी दिव्य क्षेत्र, चंद्रमा देव क्षेत्र। याओ यू, लियान यू और जिन यू चंद्रमा सफेद घूंघट के सामने सम्मान पूर्वक झुके जब उन्होंने चंद्रमा देवता सम्राट को उत्तरी क्षेत्रों में अराजकता पर रिपोर्ट दी। शैतान लोगों ने अपना आक्रमण शुरू किए हुए बहुत समय नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने पहले ही 300 सितारा क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर ली थी। हर कोई इस बात से चकित था कि उनकी प्रगति कितनी तेज थी। चंद्रमा देव सम्राट ने पर्दे के पीछे से धीरे से कहा, उन्होंने अपने स्वयं के तारा लोकों को नष्ट कर दिया और अनंत स्वर्ग देव लोक का निर्माण किया। उन्होंने इस प्रतिशोध का इस्तेमाल हमारे मध्य और निचले सितारा क्षेत्रों पर हमला करने के बहाने के रूप में किया। उसके बाद उन्होंने आत्मसमर्पण करने वाले सभी लोगों को बंधक बना लिया, लेकिन किसी भी ऊपरी सितारा क्षेत्र पर हमला नहीं किया। इसके कारण ऊपरी तारा मंडलों ने इस पूरी गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार अनंत स्वर्ग देव क्षेत्र को दोषी ठहराया और उन्हें मध्य और निचले तारा मंडलों को बचाने के लिए नुकसान उठाने के लिए तैयार नहीं किया, जिन्हें वे पहले से ही हेय दृष्टि से देखते थे। जब हमारे दुश्मन शैतान हो तो एक एकीकृत मोर्चा बनाना आसान होना चाहिए था, लेकिन यह मोर्चा इस पूरे मामले की शुरुआत से ही टूट गया। इतनी कुशलता से मनुष्य के दिलों में हेरफेर करने में सक्षम होना, यह शायद उत्तरी क्षेत्र की शैतान रानी का काम है। फ्रेमयुक्त याओ यू भ्रमित थी, लेकिन मैंने पहले ही पुष्टि कर दी है कि छवि में कड़ाही ग्रेट वॉर्ड कड़ाही थी। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता। लियान यू चंद्रमा देवता सम्राट ने कहा। हाँ, अन्य दो के साथ क्या हुआ था, ये बताने से पहले लियान यू ने अपना सिर हिलाया। 2 साल पहले निरपेक्ष शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में मुझे ग्रेट वॉर्ड काल्ड्रॉन की आभा का एक निशान मिला, जहां माननीय ताई यिन गिरे थे। ग्रेट वॉर्ड काल्ड्रॉन को लगभग उसी समय यूनचे के हाथों में पड़ जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि निरपेक्ष शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र की घटना में झोउ किंगचेन भी शामिल था, इसलिए कोई रास्ता नहीं था कि शाश्वत स्वर्ग ईश्वर सम्राट महान शून्य कड़ाही के नुकसान को जनता के सामने आने दे। ऐसा भी कोई रास्ता नहीं है कि दुनिया इस बात पर विश्वास करे कि इतनी महत्वपूर्ण दिव्य कलाकृति वास्तव में उत्तरी दिव्य क्षेत्र के हाथों में आ जाएगी। ये सोचना कि ऐसा कुछ हुआ था। याओ यू के चेहरे पर सदमा दिखाई दिया। चंद्रमा देवता सम्राट ने बिना जल्दबाजी के कहा, इस शैतान के आक्रमण का पैमाना और महत्वाकांक्षा उससे कहीं अधिक भयानक है जितना आप अभी देख सकते हैं। वर्तमान में ऐसा लगता है कि वे केवल मध्य और निचले सितारा क्षेत्रों को धमकाने की हिम्मत करते हैं, क्योंकि वे अनंत स्वर्ग भगवान क्षेत्र की घोषणा की प्रतीक्षा करने का दावा करते हैं। लेकिन उन विजित सितारा लोकों से जो गहन जहाज भाग गए, वे सबसे भयानक छिपे हुए खतरे हैं। लियान यू की नाजुक भौहें एक साथ बुनी हुई है। क्या मास्टर को चिंता है कि उत्तरी क्षेत्र के शैतान पूर्वी दिव्य क्षेत्र में घुसपैठ करने के लिए उन तारा मंडलों के गहन आंख का उपयोग करेंगे? इसे पूरा करना अत्यधिक कठिन होना चाहिए।
शैतानों में अपनी आभा पर नियंत्रण खोने की बहुत अधिक संभावना होती है, इसलिए वे आसानी से उजागर हो जाएंगे। भले ही वे इन गहरे जहाजों की गहराई में छुप जाएं, फिर भी उनकी गहरी आभा आसानी से पहचानी जा सकेगी। तो वे इतने बड़े पैमाने पर किसी घुसपैठ को कैसे अंजाम दे सकते हैं? थोड़ी देर की भारी चुप्पी के बाद घूंघट के पीछे की शख्सियत ने बहुत धीमी आवाज में कहा, अंत में दुनिया में सबसे खतरनाक और भयानक चीज कोई अज्ञात चीज नहीं है। ये कुछ तो है, वह सभी सामान्य ज्ञान से परे है। याओ यू के कहने से पहले तीनों लड़कियों ने एक दूसरे की ओर देखा। सभी चंद्रमा देवता और दिव्य दूत दिव्य चंद्रमा शहर में इकट्ठे हुए हैं। हम आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सत्ता के हर स्तर पर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। एक बार मास्टर आदेश दे दे, हम किसी भी समय जाकर उत्तरी क्षेत्रों पर दोबारा कब्जा कर सकते हैं। पर्दा उठ गया और जिया क्विंग्यू धीरे धीरे उसमें से बाहर निकल गई। इससे पहले कि वह तीनों लड़कियों से बहुत पीछे दिखाई देती, उसका शरीर पारदर्शी हो गया। ये राजा अनंत स्वर्ग देव क्षेत्र की यात्रा करने जा रहा है। मेरे लौटने से पहले किसी को कुछ नहीं करना है। जैसे ही वह अपने शाही महल से बाहर निकली, अचानक रुक गई। उसने कहा, जिन यू शुई में इनके पास स्टेनलेस डिवाइन सोल है और वह चालों से भरी हुई है, इसलिए वह अपनी कैद से बचने के लिए इस अराजकता का फायदा उठाने की योजना बना सकती है। आपको इस अवधि के दौरान व्यक्तिगत रूप से उस पर नजर रखनी होगी। जिन यू उस आदेश से अचंभित रह गई, लेकिन उनके पास इसे अस्वीकार करने का कोई रास्ता नहीं था। उसने केवल धीमी आवाज में उत्तर दिया, हाँ। अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र के भीतर का माहौल अभूतपूर्व रूप से अजीब हो गया था। उत्तर में शैतानों के आतंक मचाने की खबरें हर घंटे आ रही थी और खबरों की हर लहर पिछली से भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। हर लहर के साथ मदद की अनगिनत गुहारें अव्यवस्थित ढंग से आ रही थी। उत्तरी क्षेत्र के शैतान लोगों ने दावा किया था कि यह आक्रमण शाश्वत स्वर्ग भगवान क्षेत्र के खिलाफ प्रतिशोध था, इसलिए पूर्वी दिव्य क्षेत्र के बाकी लोग शाश्वत स्वर्ग भगवान क्षेत्र की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे थे। अभी 2 वर्ष भी नहीं हुए थे कि उनके सबसे प्रिय पुत्र की उत्तरी दिव्य क्षेत्र में मृत्यु हो गई। यहाँ तक कि उसने पूर्वी दिव्य क्षेत्र में अंतिम अदम्य दिव्य मज्जा भी खो दिया था। जो जूजी का दिल अभी तक ठीक नहीं हुआ था और वह स्पष्ट रूप से यहाँ सबसे बड़ा शिकार था, लेकिन उसे अचानक इस शैतानी प्लेग के भड़काने वाले के रूप में फंसाया गया था, जो पूर्वी दिव्य क्षेत्र पर उतरा था। जो जूजी को आखिरकार समझ आ गया कि पिछली सभी अफवाहें कहां से आ रही थी और उन्हें फंसाने का कारण क्या था, कुछ ऐसा जिससे वह मूल रूप से पूरी तरह से परेशान नहीं था। स्कारलेट पवन क्षेत्र गिर गया है। स्कारलेट विंड रियलम किंग मर चुका है और उसका 70% संप्रदाय नष्ट हो गया है। बाकी 30% ने शैतानों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। हे प्रभु, दिव्य स्वर्ग क्षेत्र और बैंगनी इंद्रधनुष क्षेत्र दोनों की सुरक्षा का उल्लंघन किया गया है। हमने पहले से ही 4 निकटतम ऊपरी सितारा क्षेत्रों में कई कड़े आदेश भेजे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उन सितारा क्षेत्रों का समर्थन करने या उन्हें फिर से जीतने के लिए सुदृढ़ीकरण भेजने के लिए तैयार नहीं है। नोवेल्व इन 9 महाक्षेत्र को पूरी तरह से शैतानों ने जीत लिया है। हे प्रभु, उत्तरी दिव्य क्षेत्र से बाहर आने वाले शैतानों की संख्या हमारे द्वारा कल लगाए गए अनुमान से कम 50 गुना अधिक है। ये बिल्कुल वैसा ही है। इसकी बहुत संभावना है कि हमने अभी तक उनकी सारी ताकतें देखी ही नहीं है। इसके अलावा हम पहले ही एक बात की कई बार पुष्टि कर चुके हैं। पूर्वी दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद भी इन शैतानों की गहरी गहरी शक्तियां कमजोर होने का कोई संकेत नहीं दिखाती हैं। हे प्रभु, उत्तरी क्षेत्रों के सभी तारा क्षेत्र पूरी तरह से अराजकता में डूब गए हैं। जैसे हम बोल रहे हैं, अनगिनत गहन अभ्यासी और गहन जहाज बेतहाशा दक्षिण की ओर भाग रहे हैं। मध्य और दक्षिणी क्षेत्र पहले से ही दहशत और अराजकता में उतरने लगे हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। एक पक्ष ने पर्याप्त तैयारी की थी, जबकि दूसरा पक्ष ढीली रेत के बर्तन की तरह बिखरा हुआ था। एक पक्ष को मौत का डर नहीं था, जबकि दूसरा पक्ष अपने जीवन को बहुत महत्व देता था।
लेकिन किसी ने कल्पना नहीं की थी कि पूर्वी दिव्य क्षेत्र, जिसने बहुत लंबे समय तक शांति का आनंद लिया था, वास्तव में इतनी अक्षम और अव्यवस्थित तरीके से प्रतिक्रिया करेगा कि अब उन्हें एक वास्तविक संकट का सामना करना पड़ा। समाचारों की एक अंतहीन धारा के कारण अनंत स्वर्ग के देवता सम्राट का चेहरा अविश्वसनीय रूप से बढ़ गया, अंधेरा और गंभीर, लेकिन उसने अपना संयम नहीं खोया था। उसके नीचे अनंत स्वर्ग की विशाल सेना ने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी और उनके बीच 6 अभिभावक थे। माननीय ताईयू ने कहा, महाराज, हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। प्रत्येक सांस जो गुजरी, उसके परिणामस्वरूप पूर्वी क्षेत्र के अधिक गहन अभ्यासकर्ताओं का बलिदान हुआ, और रक्त का ये ऋण। इसका आधा हिस्सा उत्तरी क्षेत्र के शैतानों का था और दूसरा आधा हिस्सा उनके शाश्वत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र के कंधों पर आ गया था। वे चाहकर भी इस जिम्मेदारी से बच नहीं सके। हमने कितने सैनिक इकट्ठे किए हैं? झो जुजी ने पूछा। माननीय ताईयू ने उत्तर दिया, वर्तमान में 143 ऊपरी सितारा क्षेत्रों की मुख्य सेनाएं इकट्ठी की गई हैं, और उन सभी का नेतृत्व व्यक्तिगत रूप से उनके क्षेत्र के राजाओं द्वारा किया जा रहा है। हालांकि कुछ अजीब हुआ है। होली ईव्स रियलम ने हाल ही में हमारे ध्वनि प्रसारण पर प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया है। इसके अलावा टेलीपोर्टेशन गहन संरचना तैयार की गई है और इसमें मौजूद शक्ति यहाँ सभी को हमारी उत्तरी सीमाओं पर 5 बार स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त है। अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र स्थानिक शक्तियों में विशेषज्ञता रखता है। भले ही उनके पास ग्रेट वॉर्ड कॉल्ड्रॉन नहीं था, फिर भी वे एक लंबी दूरी की स्थानिक गहन संरचना का निर्माण कर सकते थे जो कम समय में बड़ी संख्या में लोगों को टेलीपोर्ट कर सकती थी। हालांकि उन्होंने निस्संदेह इसमें अविश्वसनीय मात्रा में संसाधन खर्च किए थे। यह उपक्रम, हम वास्तव में अब और इंतजार नहीं कर सकते। झो जुजी ने मन ही मन बुदबुदाया। इसी समय उसकी नजर अचानक एक तरफ चली गई। एक बैंगनी आकृति तुरंत पास आई और झो जुजी के बगल में दिखाई दी। वह इतनी तेज गति से आगे बढ़ी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वह अंतरिक्ष में किसी दरार से निकलकर आई हो। क्या चंद्र देव सम्राट इस पुराने पर भी उंगली उठाने आए हैं? झो जुजी ने शांत स्वर में पूछा। भले ही दूतों ने जानबूझकर उन्हें छुपाया था, उसे यह जानने के लिए एक बार भी सोचने की जरूरत नहीं थी कि ये त्रस्त तारा क्षेत्र, ये भयभीत पूर्वी क्षेत्र के गहन अभ्यासी, निश्चित रूप से उसे कोस रहे थे और उसकी कल्पना से भी अधिक जहरीली भाषा में उसे दोषी ठहरा रहे थे। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। भले ही ये लोग अभी कुछ दिन पहले ही ईमानदारी से उनकी प्रशंसा कर रहे थे और उनका सम्मान कर रहे थे। ये बिल्कुल सामान्य प्रतिक्रिया थी, पूरी तरह से मानवीय स्वभाव। जिया क्विंग्यू ने ये कहने से पहले धीमी हंसी दी, आपके शाश्वत स्वर्ग ने एक महान शून्य कड़ाही खोदी और बदले में उसे एक बहुत बड़ा बर्तन मिला। इस राजा को अभी तुम पर दया ही नहीं आई, तो मैं तुम पर उंगली उठाने क्यों आऊंगा? झो जुजी थोड़ा हिले हुए दिखे। उसके बाद उन्होंने कहा, चंद्रमा देवता सम्राट की समझदार आंखें वास्तव में एक मशाल की तरह चमकती हैं। मैं निश्चित नहीं हूं कि अनंत स्वर्ग में चंद्र देवता सम्राट की कितनी आंखें हैं। यह ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होता है जिसके बारे में शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट को अभी खुद को चिंतित करना चाहिए। ऐसा नहीं लग रहा था कि जिया क्विंग्यू ने अभी जो कहा था उसका खंडन करने का उसका कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उसने उस पर बाजी पलट दी। ये सब होने से पहले आपने अपनी बेगुनाही साबित करने में संकोच किया, लेकिन अब चाहकर भी अपनी बेगुनाही साबित करना नामुमकिन है। इसलिए आपके पास इस बर्तन को आज्ञाकारी रूप से अपनी पीठ पर ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उसने दूर स्थित भव्य संरचना पर नजर डाली जो सघन स्थानिक ऊर्जा विकीर्ण कर रही थी। जैसे ही उसने कहा, उसकी अर्धचंद्राकार भौहें आपस में जुड़ गईं, 100 से अधिक ऊपरी तारा क्षेत्र के राजा और उनके संप्रदाय। आप वास्तव में शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट के रूप में अपने नाम को कायम रखते हैं। भले ही आपको पापियों के रूप में लेबल किया गया है जिन्होंने इस शैतानी प्लेग को उकसाया है, फिर भी आप इस थोड़े से समय में इतनी बड़ी मात्रा में ताकत जुटा सकते हैं।
इस राजा को अनुमान लगाने दें, आपके द्वारा बनाए गए इस नए भव्य टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के निर्देशांक हैं। उसके फुसफुसाने से पहले उसकी अर्धचंद्राकार भौहें एक बार फिर से जुड़ गईं, सीमाओं पर सेट करें पूर्वी क्षेत्र के उत्तरी क्षेत्रों में से। ये सही है, झो जुजी ने सिर हिलाया। जिया क्विंग्यू ने उत्तर दिया, तो आप इतनी बड़ी सेना को शैतानों के पीछे टेलीपोर्ट करने जा रहे हैं, इससे पहले कि मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों से सेनाएं दक्षिण से उन पर हमला करें और उन्हें पिंसर मूवमेंट में फंसाएं। एक बार जब आप अपनी चाल चल देंगे तो पूर्वी दिव्य क्षेत्र पर हमला करने वाले सभी शैतान घड़े में बंद कछुओं की तरह फंस जाएंगे। आप वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप हैं। आपने कई दिनों तक कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन एक बार जब आप कोई कदम उठाते हैं तो यह निर्णायक और निर्दयी होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह शैतानी विपत्ति शीघ्र ही धुएं और राख में विलीन हो जाएगी। इस राजा को मेरी थाली में और अधिक चिंताएं जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। एक बार जब उसने बोलना समाप्त कर लिया तो जिया किंग्युएमुरी जैसे कि जाने के लिए, क्या चंद्रमा देव क्षेत्र कोई सहायता प्रदान नहीं करेगा? अनंत स्वर्ग भगवान सम्राट ने पूछा। जिया क्विंग्यू ने उत्तर दिया, दुनिया की नजर में ये शैतानी प्लेग आपके शाश्वत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र के कारण हुआ था, इसलिए यदि आप इसे स्वयं हल कर सकते हैं तो आप अपने ऊपर लगाए गए दोष को बहुत कम कर देंगे। लेकिन अगर शैतान अपेक्षा से कहीं अधिक मजबूत है। जिया क्विंग्यू ने ये शब्द कहते हुए एक तरफ देखा। टेलीपोर्टेशन वही है और हमारा मून गॉड रियलम स्वाभाविक रूप से आपकी सहायता के लिए आएगा, जिसके बारे में बोलते हुए कियाना फेंटियन ने भी यही कहा था। हालांकि हर जगह से आ रही खबरों ने पहले ही एक बात की पुष्टि कर दी है। उत्तरी दिव्य क्षेत्र ने अपने कई ऊपरी और मध्य सितारा क्षेत्रों को संगठित किया है, लेकिन हमने उनके 3 राजा क्षेत्रों का कोई निशान नहीं देखा है। आखिरकार शासक हमेशा मौत से डरते हैं, तो वे व्यक्तिगत रूप से उत्तरी क्षेत्र से बाहर क्यों निकलेंगे? मुझे डर है कि मेरे चंद्र देव क्षेत्र और ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र को हस्तक्षेप करने का मौका भी नहीं मिलेगा। सतह पर उसने ऐसा प्रतीत किया जैसे वह शाश्वत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र के लिए ऐसा कर रही थी कि वह उन्हें महिमा पर एकाधिकार करने देगी ताकि वे अपना दोष कम कर सके। लेकिन वास्तव में न तो चंद्रमा देव क्षेत्र और न ही ब्रह्मा स्वर्ग देव क्षेत्र कोई भी युद्ध शक्ति खोना चाहता था। अनंत स्वर्ग देव क्षेत्र ने विलाप की एक लंबी आह भरी। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो वह पूरी तरह से चिबुयाओ के जाल में फंस गया था। जिस क्षण उसने झो किंगचेन को उत्तरी दिव्य क्षेत्र में लाने का फैसला किया था, जिया क्विंग्यू ने छोड़ दिया और झो जुजी ने फैसला किया कि वह अब उन ऊपरी सितारा क्षेत्रों का इंतजार नहीं करेगा जिन्होंने अभी तक उसके हथियारों के आह्वान का जवाब नहीं दिया है। उन्होंने कहा, टेलीपोर्ट होने के लिए तैयार रहें। ताईयू, हमारे क्षेत्र की रक्षा के लिए पीछे रहो। हाँ, माननीय ताईयू ने उत्तर दिया। शाही पिता, तीखी भौहों और स्वप्निल आंखों वाला एक युवक आसमान से उतरा। झो जुजी के सामने उतरते ही उसका सफेद वस्त्र हवा में लहरा गया। जब उन्होंने कहा, ये बच्चा युद्ध में शामिल होने का अनुरोध करता है, तो उनकी आंखें सच्चे दृढ़ संकल्प से चमक उठी। ये व्यक्ति झो जुजी का नवनियुक्त शाश्वत स्वर्ग क्राउन प्रिंस झो किंगफेग था। दरअसल उन्हें आधिकारिक तौर पर यह उपाधि प्रदान करने का समारोह तेजी से नजदीक आ रहा था। किंगफेग, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, माननीय ताईयू ने कहा। ये शैतान बेहद क्रूर है और इस आक्रमण के बारे में बहुत सी अजीब बातें हैं। भावी युवराज के रूप में आपको स्वयं को खतरे में नहीं डालना चाहिए। नहीं, झो क्विंगफेग ने अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था और उसने कहा, ये ठीक है क्योंकि यह किंगफेंग भविष्य का राजकुमार है, इसलिए मैं इस शैतानी विपत्ति के सामने डरपोक नहीं हो सकता। यह न केवल पूर्वी क्षेत्र के लिए एक आपदा है, बल्कि यह हमारे शाश्वत स्वर्ग देव क्षेत्र के लिए भी एक बड़ी आपदा है। मैं शाही पिता से अनुरोध करता हूं कि इस बच्चे को आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध करने की अनुमति दे। मैं आपके बोझ को आपके साथ साझा करूंगा और अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मुझे इस फैसले पर पछतावा नहीं होगा।
झो जुजी की आंखों में प्रशंसा के कुछ निशान दिखाई दिए। धीरे से सिर हिलाने से पहले उसने देर तक संकोच नहीं किया। ठीक है क्वीन फेग, आप अपने पिता के साथ जाएंगे और हम इन शैतानों को पूर्वी क्षेत्र में हमेशा के लिए दफना देंगे। हाँ, झो किनफेग शालीनता से झुके। उनकी आंखें जोश से जल रही थी। लेखक का नोट, मंच की इस अजीब सेटिंग का समय लगभग खत्म हो चुका है। बहुत सारे विशाल विस्फोट होने वाले हैं। शाश्वत स्वर्ग, चंद्र देवता, ब्रह्मा सम्राट भय से कांपे। ओह, ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक चूक गया हूँ। क्या पूर्वी दिव्य क्षेत्र में अभी भी चौथा राजा क्षेत्र है? इसे भूल जाओ, यह महत्वपूर्ण नहीं है। दोनों चीजों का उपयोग खाना पकाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन चीनी भाषा में फ्रेम किया जाना वस्तुतः काले बर्तन ले जाने के लिए बनाया जाना है। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1720 खून से लथपथ शाश्वत स्वर्ग 2 मून गॉड क्षेत्र डिवाइन मून सिटी। जिया क्विंग्यू अभी अभी अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र से लौटा था। जैसे ही उसने डिवाइन मून सिटी में कदम रखा, उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसके कई मून गार्ड इस समय फैल रहे थे और मून गॉड दायरे से बाहर निकलने की ओर भाग रहे थे। क्या हो रहा है? जिया क्विंग्यू ने घबराहट में अपनी भौहें सिकुड़ते हुए धीमी आवाज में पूछा। उनके देव सम्राट की आवाज ने पूरे दिव्य चंद्रमा शहर को स्तब्ध कर दिया। याओ यू, लियान यू और जिन यू तेजी से जिया क्विंग्यू के सामने आए। लियान यू ने उत्सुकता से उत्तर दिया, मास्टर शुई मेन अब मून जेल में नहीं है। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जिया क्विंग्यू की आंखें तुरंत ठोस बर्फ के टुकड़ों में बदल गईं। जैसे ही उसने कहा जिन यू, उसका सिर जिन यू की ओर घूम गया। क्या इस राजा ने तुम्हें उस पर कड़ी नजर रखने के लिए नहीं कहा था? जिन यू का नाजुक शरीर झुक गया और उसने घबराई हुई आवाज में कहा, मास्टर, आपका आदेश मिलने के बाद ये नौकरानी तुरंत चंद्रमा जेल चली गई। लेकिन जब यह नौकरानी चंद्रमा जेल के नीचे पहुंची, तो मुझे पता चला कि शुई मेइन बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। तो आप कह रहे हैं कि शुई मेइन उससे पहले भाग गई? जैसे ही उसने एक नाम पुकारा, जिया क्विंग्यू ने अचानक अपनी नजर दूसरी ओर कर ली। हेंगजी, चांदी का कवच पहने एक लंबा आदमी तेजी से उसकी ओर दौड़ा। वह उसके पैरों पर गिर पड़ा और कहा, मैं भगवान सम्राट को नमस्कार करता हूँ। यू हिंगजी, मून जेल के गार्डों के कमांडर इन चीफ। इस राजा को व्यक्तिगत रूप से चंद्रमा जेल में प्रवेश किए हुए 6 महीने हो गए हैं। इन 6 महीनों के दौरान क्या किसी ने चंद्रमा जेल के निचले हिस्से में 33 परत वाली बाधा को बलपूर्वक तोड़ दिया? जिया क्विंग्यू ने उसके घुटने टेके हुए शरीर को देखते हुए कहा। यू हिंगजी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं। यदि चंद्रमा जेल के निचले हिस्से पर थोड़ा सा भी बल प्रभाव पड़ता है, तो हिंगजी निश्चित रूप से इसे महसूस करेगा। इसके अलावा पिछले 6 महीनों में मून जेल के निचले हिस्से में लगे अवरोध को खोलने वाला एकमात्र व्यक्ति है। इससे पहले कि उसकी आवाज में कई सप्तक गूंजे, दिव्य दूत जिन यू। उसने जिन यू की ओर देखा। याओ यू, लियान यू और जिन यू चंद्रमा देवता सम्राट की 3 निजी नौकरानियां थी, इसलिए उनके पास कई विशेषाधिकार थे। मून गॉड दायरे में ऐसी कोई जगह नहीं थी जो उनके लिए निषिद्ध थी, और इसमें मून जेल का निचला भाग भी शामिल था। जिया क्विंग्यू की आंखों का रूप सूक्ष्मता से बदल गया। इस समय जिन यू ने घबराहट में ऊपर देखा। ये पहली बार था कि जिया क्विंग्यू ने उसे इतनी उदासीनता से देखा था और ऐसा लगा जैसे उसे एक क्रूर बर्फीले नरक में डाल दिया गया हो। जिन यू, जिया क्विंग्यू की ठंडी आवाज में दर्द और निराशा के निशान थे। ग्लेज्ड लाइट दायरे ने आपको कितने लाभ दिए, ये सोचने के लिए कि आप वास्तव में मेरी नाक के नीचे इस राजा को धोखा देने का साहस करेंगे। जिन यू को उन शब्दों से बहुत सदमा लगा। वह घबराई हुई आवाज में बोली, ये नौकरानी हिम्मत नहीं करेगी। इस नौकरानी ने कभी, आप अभी भी बहाने बनाने की हिम्मत करते हैं। जिया क्विंग्यू ने अपनी आस्तीन बाहर निकाली और बैंगनी रोशनी की एक किरण जिन यू पर पड़ी, जिससे वह हवा में उड़ गई।
जिन यू। लियान यू बड़े सदमे में चिल्लाई क्योंकि वह जिन यू को पकड़ने के लिए जल्दी से उड़ी। याओ यू ने चिंतित स्वर में कहा, मास्टर, जिन यू इतने सालों से आपके साथ है और वह हमेशा आपके प्रति सबसे अधिक वफादार रहा है। मास्टर की सेवा करना उसके जीवन का सबसे बड़ा आनंद है, इसलिए वह निश्चित रूप से मास्टर को धोखा देने के लिए कुछ नहीं करेगी। चुप रहो, जिया क्विंगयू ने ठंडे स्वर में कहा, आपके पास उसकी ओर से दलील देने की शक्ति नहीं है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जिन यू ने धीरे से अपने होठों के कोने से बह रहे खून को पोंछ दिया। वह लियान यू की बाहों में स्तब्ध पड़ी थी, उसकी आंखें धुंधली थी और भ्रम से तैर रही थी और वे लाखों टूटे हुए सितारों की रोशनी से चमक रही थी। मून गॉड सम्राट की सबसे करीबी 3 नौकरानियों में से वह थी जिसने जिया क्विंगयू की सबसे लंबे समय तक सेवा की थी। जब वह अभी तक चंद्रमा भगवान सम्राट नहीं थी, तब वे व्यवहारिक रूप से बहनों के समान ही करीब थे और जिन यू ने यहाँ तक सोचा था कि जिया क्विंगयू ही एकमात्र व्यक्ति थी जिसे वह सब कुछ बता सकती थी। लेकिन जब यू हुया की मृत्यु हो गई और उसे मून गॉड सम्राट का ताज पहनाया गया, तो जिया क्विंगयू ने दूरियां बढ़ाना शुरू कर दिया। वह इतनी दूर हो गई कि उसने जिन यू के लिए भी अजनबी बनना शुरू कर दिया था। लेकिन यह पहली बार था कि जिया क्विंगयू ने उस पर हमला किया था। उसके शरीर को जो दर्द महसूस हो रहा था, उसकी तुलना में उसका दिल, जिस दिल पर जिया क्विंगयू की छवि उकेरी गई थी, टुकड़े टुकड़े हो गया था। उसे जो दर्द और दुख महसूस हुआ वह इतना गहरा था कि उसने उसकी आत्मा को काट डाला। मालिक, इस नौकरानी ने ऐसा नहीं किया। वह एक बार फिर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई, उसके शब्दों के साथ सिसकते हुए आंसू भी थे। अगर यह नौकरानी मर भी जाए तो भी मैं मालिक को कभी धोखा नहीं दूंगी। सच में। जिन यू की परेशानी के बावजूद जिया क्विंगयू की आंखें ठंडी कठोर बर्फ के टुकड़े बनी रहीं। ठीक है, इस राजा के प्रति आपकी लंबी सेवा के कारण ये राजा यह मान सकता है कि आप शुई में इनकी दिव्य स्टेनलेस आत्मा से मोहित थे। क्या आप जानते हैं कि यह राजा शुई में इनको हिरासत में क्यों लेना चाहता था? जिस क्षण उसकी दिव्य स्टेनलेस आत्मा पूरी तरह से जाग जाएगी, वह अविश्वसनीय रूप से भयानक हो जाएगी। शैतान इस समय पूर्वी दिव्य क्षेत्र को परेशान कर रहे हैं, और अब जब वह भाग गई है, तो ये बहुत संभावना है कि वह उनके पक्ष में शामिल हो जाएगी। भविष्य में वह हमारे लिए अविश्वसनीय रूप से खतरनाक खतरा बन जाएगी। इसलिए उसे भागने देने का अपराध इतना भारी है कि भले ही आप वास्तव में दिव्य स्टेनलेस आत्मा से मोहित हो गए हो, मुझे आपको कैसे छोड़ने की अनुमति दी जा सकती है? उसने खुद को समझाने के लिए जिन यू का इंतजार नहीं किया। जिया क्विंगयू ने बेरुखी से अपना फैसला सुनाया, आपको तुरंत मून गॉड दायरे को छोड़ देना चाहिए। आज से आपको चंद्रमा देव क्षेत्र में एक भी कदम नहीं रखना है। मालिक, जो कोई भी उसकी ओर से दलील देने की हिम्मत करेगा, वह उसकी सजा में भागीदार होगा। लियान यू और याओ यू ने एक ही समय में अपने निचले होंठ काटे। उनकी आंखें असमंजस और हैरानी से तैर गईं, लेकिन उनमें कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। जिन यू की खूबसूरत आंखों ने अपना रंग खो दिया। जिया क्विंगयू की ओर देखते हुए उसने धीरे से अपना हाथ अपनी छाती पर दबाया। मालिक, ये नौकरानी मौत से मेरी बेगुनाही साबित करने को तैयार है। मौत। जिया क्विंगयू स्थिर रही और उसकी आवाज उतनी ही ठंडी और अलग थी जितनी शुरू से थी। तुम्हें पता होना चाहिए कि यह राजा हमेशा सभी ढीले छोरों को बांधेगा। यदि आप इस राजा के सामने मरते हैं, तो आपके माता पिता, आपके भाई बहन और आपसे सीधे जुड़े किसी भी व्यक्ति को आपके साथ दफनाया जाएगा। लेकिन आप चाहें तो इसे आजमा सकते हैं। जिन यू का शरीर हिंसक रूप से हिल गया। उसका नाजुक और सुंदर चेहरा, जो पहले से ही कोमलता और दया की भावनाएं पैदा करता था, सफेद रंग में और भी अधिक दयनीय हो गया। जिन यू। लियान यू ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए उसे बुलाया। जिन यू ने आखिरकार अपनी हथेली नीचे कर ली, जिसे उसने अपनी छाती पर पकड़ रखा था, क्योंकि जिन आंसुओं को रोकने के लिए उसने संघर्ष किया था, वे तुरंत उसकी आंखों से फूट पड़े। उसने जिया क्विंगयू की ओर अपना नाजुक सिर गहराई से झुकाते हुए कहा, मास्टर, जिन यू जानती है कि उसने एक गंभीर गलती की है।
इसलिए अब से मैं मास्टर के साथ नहीं रह पाऊंगा। मुझे आशा है कि मास्टर हमेशा अपना ख्याल रखेंगी। जिया क्विंग्यू ने उत्तर नहीं दिया। वह ठंडे भाव से घूमी, जैसे वह हो जिन यू पर दोबारा नजर नहीं डालना चाहती थी, लेकिन ऐसा भी था जैसे वह नहीं चाहती थी कि कोई और उसका चेहरा देखे। जिन यू धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हो गई। इससे पहले कि वह स्तब्ध और निराश होकर जाने लगी, उसने जिया क्विंग्यू को एक और गहरा प्रणाम किया। रुको, जिया क्विंग्यू ने अचानक कहा। जिन यू का उत्तम शरीर कांप उठा और उसने सोचा कि जिया क्विंग्यू ने अपना मन बदल लिया है। हालांकि उसने जो कुछ भी सुना वह निर्दयी शब्द थे जिसने उसके दिल को और भी अधिक चकनाचूर कर दिया। ये राजा इस जीवन में तुम्हारा चिन्ह भी देखना नहीं चाहता। अपने पूरे परिवार को लेकर अगले 72 घंटों के भीतर पूर्वी दिव्य क्षेत्र को छोड़ दे, अन्यथा इस राजा को हृदयहीन होने का दोष मत दो। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जिन यू को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर ठंडी आंधी में धकेल दिया गया हो और वह तेजी से हिल रहा हो। उसने एक दयनीय आवाज निकाली जो निराशा के कगार पर थी। जिन यू मास्टर की आज्ञा का पालन करेंगे। जिन यू चली गई। उसके जागने पर आंसू जमीन पर गिर रहे थे, लेकिन जिया क्विंग्यू ने एक बार भी उसकी ओर मुड़कर नहीं देखा था। लियान यू। जैसे ही उसने एक बर्फीला आदेश दिया, जिया क्विंग्यू की पीठ सभी के सामने थी। तुरंत सैनिकों को इकट्ठा करो और आसपास के तारा क्षेत्रों को साफ करो। मुझे परवाह नहीं है अगर आपको जमीन उखाड़नी है, शुई मेइन को हर कीमत पर पुनः प्राप्त करना है। जब आप उसकी तलाश कर रहे हो तो ये खबर फैलाना याद रखें कि वह मून गॉड दायरे से भाग गई है। हमें कोई भी सुराग देने वाले को भारी इनाम दिया जाएगा। याओ यू, आपको व्यक्तिगत रूप से ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र का सर्वेक्षण करना है। हाँ मास्टर। लियान यू और याओ यू दोनों ने उनके आदेश स्वीकार किए। इस समय उत्तरी क्षेत्रों पर शैतानों द्वारा आक्रमण किया जा रहा था। जैसे ही स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगती, चंद्रमा देव क्षेत्र तुरंत उन्हें दबाने के लिए आगे बढ़ता। फिर भी वे अब एक शुई मेइन को खोजने के लिए ऐसे नाजुक समय में अपनी मूल ताकतों के इतने बड़े हिस्से को विभाजित करने का विकल्प चुन रहे थे। हालांकि जिया क्विंग्यू के रोष और जिन यू के निर्वासन के मद्देनजर उन्होंने उससे सवाल करने की हिम्मत नहीं की। उसी समय जिया क्विंग्यू का चित्र धीरे धीरे विस्मयकारी हो गया, क्योंकि वह तेजी से उनकी दृष्टि और आध्यात्मिक इंद्रियों से गायब हो गई। शुई मेइन चंद्रमा देव क्षेत्र से भाग गया था। मून गॉड रियलम द्वारा व्यापक पैमाने पर खोज शुरू करने के बाद ये खबर तेजी से फैलने लगी, लेकिन उन पर शैतानों की विपत्ति के साथ इस खबर ने लोगों को केवल बगले झांकने पर मजबूर कर दिया। यह इतना महत्वपूर्ण नहीं था कि एक और बड़ी लहर पैदा कर सके। अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र में झो जुजी पहले से ही टेलीपोर्टेशन गहन संरचना के सामने खड़ा था। वह 1 घंटे से अधिक समय तक चुपचाप वहां खड़ा रहा और उसने आगामी लड़ाई के सभी संभावित परिदृश्यों पर ध्यानपूर्वक विचार किया। जब शुई मेइन के चंद्रमा देव क्षेत्र से भागने की खबर उसके कानों तक पहुंची, तो उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अंत में उन्होंने अपने दिमाग में पूर्वी क्षेत्र के उत्तरी क्षेत्रों का एक सटीक नक्शा बनाया, जिसमें शैतानों द्वारा जीते गए तारा क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया और दुश्मन की सेनाओं के वितरण की कल्पना की गई। आखिरकार जब उसने अपनी आंखें खोली तो उनमें एक ठंडी रोशनी टिमटिमा रही थी। भव्य गठन को सक्रिय करें। भव्य आयामी संरचना से सफेद रोशनी फूटी और दर्जनों किलोमीटर चौड़े क्षेत्र को ढक दिया। ताईयू। झो जुजी ने माननीय ताईयू को एक ध्वनि प्रसारण भेजा। उनकी गहरी और भारी आवाज उनके दिमाग में गूंज रही थी। किसी भी समय मुझसे ध्वनि प्रसारण के लिए तैयार रहें। जब समय सही हो तो तुरंत मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में सभी सितारा क्षेत्रों और गहन अभ्यासकर्ताओं को संगठित करने के लिए वॉइस ऑफ इटर्नल हेवन का उपयोग करें। अपनी पूरी शक्ति से उत्तर की ओर दबाव डालो और उन निंदनीय शैतानों को काट डालो। ताईयू समझती है। माननीय ताईयू ने तुरंत झो जुजी को एक ध्वनि प्रसारण भेजा। भव्य आयामी संरचना हिंसक रूप से घूमने लगी। आयामी ऊर्जा जो बहुत अधिक विशाल थी, उसने आसपास के स्थान को सुनामी की तरह तरंगित करना शुरू कर दिया।
एकमात्र शक्ति जो निर्माण कर सकती है कुछ ही दिनों की अल्प अवधि में इतना विशाल भव्य आयामी गठन शाश्वत स्वर्ग देव क्षेत्र था। देवियों और सज्जनों, अनंत स्वर्ग के देवता सम्राट ने सभी ऊपरी सितारा क्षेत्र के राजाओं का सामना किया और कहा, यह आपदा मेरे कारण हुई। इस जरूरत के समय में आपका पूरा समर्थन पाकर यह बूढ़ा बहुत उत्साहित है। उसने उन्हें यह नहीं बताया कि उसे फंसाया गया है और मूर्ख बनाया गया है, क्योंकि वह जानता था कि कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। यदि अब उसने जबरदस्ती अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की तो इससे उसकी इच्छा के विपरीत ही हासिल होगा। अनंत स्वर्ग भगवान सम्राट भी क्या कह रहे हैं? शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट वह है जिसने पूर्वी दिव्य क्षेत्र में व्यवस्था को संरक्षित रखा है। आप वह नायक हैं जिसने दुष्ट शिशु की आपदा को खत्म किया, जिसने अनगिनत अन्य आपदाओं को खत्म किया। विश्व में आपका योगदान अतुलनीय है। आज की आपदा अनंत स्वर्ग की पवित्र रोशनी का एक अंश भी कैसे मिटा सकती है? एक उच्च क्षेत्र के राजा ने तुरंत उत्तर दिया, यह आपदा एक ऐसी आपदा है जो हमारे पूर्वी दिव्य क्षेत्र के प्रत्येक सदस्य को पीड़ित कर रही है। हम अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र को इसे अकेले सहन करने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? उत्तरी क्षेत्रों में वे काय और बेकार सितारा क्षेत्र, इन शैतानों को खत्म करने के बाद हम उनके साथ अपना कर्ज चुकाएंगे। आज यहाँ एकत्र हुई ताकत को देखते हुए हम निश्चित रूप से अगले 10 दिनों के भीतर इन सभी नीच शैतानों से छुटकारा पाने में सक्षम होंगे। भले ही शाश्वत स्वर्ग देव क्षेत्र इस घटना के लिए मुख्य अपराधी बन गया था, उनकी दिव्य शक्ति और पवित्र प्रतिष्ठा, जो चीजें सैकड़ों सहस्राब्दियों से अस्तित्व में थी, ऐसी चीजें थी जिन्हें हिलाया नहीं जा सकता था। 6 अभिभावक, 30 अनंत स्वर्ग के बुजुर्ग, 140 से अधिक उच्च क्षेत्र के राजा और उनके क्षेत्र के मुख्य योद्धा। जब उन्होंने उससे झो जुजी को मिश्रण में जोड़ा तो उनके पास लगभग 200 दिव्य स्वामी, हजारों दिव्य संप्रभु और बड़ी संख्या में दिव्य राजा और दिव्य आत्माएं थी। कुछ गहन कलाकृतियां भी थी जो अविश्वसनीय रूप से चौंकाने वाली आभा बिखेर रही थी उनके बीच में। जैसा कि चंद्र देव सम्राट ने कहा था, शाश्वत स्वर्ग देव क्षेत्र ने पिछले कुछ दिनों में एक भी कदम नहीं उठाया था, लेकिन अब जब वे अंततः कार्रवाई में आ रहे थे तो वे हमलावर शैतानों पर बाजी पलटने के लिए तैयार थे। एक बार जब हम इन शैतानों द्वारा पैदा की गई अराजकता को शांत कर देंगे तो ये बूढ़ा व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से आप सभी को और पूर्वी दिव्य क्षेत्र को स्पष्टीकरण देगा। एक बार जब उन्होंने बोलना समाप्त किया, जो जुजी ने हाथ लहराया। गठन सक्रिय करें। घर छोड़ देना। आयामी शक्ति को लहर के बाद लहर के रूप में जारी किया गया था। पूर्वी दिव्य क्षेत्र की कुलीन सेनाओं को सीधे उत्तरी क्षेत्रों की सीमाओं पर टेलीपोर्ट किया गया था, जिसने उन्हें हमलावर शैतानों के पीछे खड़ा कर दिया था। 30 मिनट से भी कम समय में उनकी सभी सेनाओं को टेलीपोर्ट कर दिया गया था। शाश्वत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र तुरंत अपनी सामान्य शांति और शांति में लौट आया। हालांकि किसी को कभी पता नहीं चला कि इस शांति में कुछ अजीब था। शाश्वत स्वर्ग ईश्वर सम्राट के चले जाने के कुछ ही समय बाद अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र की सीमाओं पर अंधेरे के एक टुकड़े से 3 झुकी हुई और टेढ़ी मेढ़ी छायाएं उभरी। 3 आकृतियां अलग हो गईं और फिर से अंधेरे में गायब होने से पहले अलग अलग दिशाओं में उड़ गईं। पूर्वी दिव्य क्षेत्र की उत्तरी सीमा पर एक बिंदु से घनी सफेद रोशनी फूट पड़ी। एक भव्य आयामी संरचना हवा से प्रकट हुई और बड़ी संख्या में लोग उसमें से निकले। उनसे निकलने वाली आभा असाधारण रूप से शक्तिशाली थी। झो जुजी और झो किन्फे गहन संरचना से उभरने वाले अंतिम व्यक्ति थे। उनके आसपास का क्षेत्र अविश्वसनीय रूप से शांत था। वास्तव में यह इतना शांत था कि यह थोड़ा डरावना था और उन्हें किसी भी शैतान की नजर नहीं पड़ी। महाराज, हम यहाँ से कैसे आगे बढ़ें? एक अभिभावक ने पूछा जब उसने अपने आसपास के क्षेत्र को साफ करने के लिए अपनी दिव्य इंद्रियों को मुक्त किया। झो जुजी हाथ बढ़ाया और उसके सामने एक विशाल प्रक्षेपण प्रकट हुआ। पूर्वी दिव्य क्षेत्र के उत्तरी क्षेत्रों के सभी तारा लोकों का एक नक्शा उस स्क्रीन पर प्रदर्शित किया गया था और शैतानों द्वारा जीते गए तारा लोकों को काले रंग से रंग दिया गया था। उसने हवा में अपनी उंगली थपथपाई, जिससे स्क्रीन पर प्रकाश के दर्जनों चमकीले बिंदु दिखाई देने लगे।
हम इन 50 शुरुआती बिंदुओं से अपना हमला शुरू करेंगे। प्रत्येक दस्ता 3 सितारा क्षेत्र लेगा और हम इन शैतानों के पीछे हटने के किसी भी रास्ते को पूरी तरह से काट देंगे। सितारा क्षेत्र की स्थिति के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी सारी शक्ति और ध्यान शैतानों का सफाया करने में लगाओ। एक बार जब अनंत स्वर की आवाज पूरे आकाश में गूंज उठेगी, तो हम उन्हें उत्तर और दक्षिण दोनों ओर से घेर लेंगे और वे तब हताश हो जाएंगे। अनंत स्वर्ग के देवता सम्राट की आवाज अविश्वसनीय रूप से धीमी और भारी थी। आक्रमणकारी शैतानों के बीच बहुत सारे दिव्य स्वामी थे, लेकिन किसी ने भी उनके राजा क्षेत्र को क्रियान्वित होते नहीं देखा था। हालांकि वह अंदर से तिरस्कार से भरा हुआ था, फिर भी उसे खुशी थी कि उसे उनसे लड़ना नहीं पड़ा। अनंत स्वर्ग वास्तव में स्थानिक ऊर्जा का उपयोग करने में सर्वोच्च कुशल होने की अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। घेरने की क्या शानदार रणनीति है। सबसे पहले मैं आपको आपकी सफलता पर बधाई देता हूँ। उनके पीछे से एक महिला की आवाज आई और यह हल्की हवा की तरह कोमल थी, लेकिन शैतानी कराह की तरह मोहक थी। झो जुजी की आंखें अचानक ठंडी हो गईं, क्योंकि बाकी सभी लोग एक साथ घूम रहे थे। कुछ किलोमीटर दूर उनके उत्तर में एक महिला चुपचाप आसमान में तैरती रही। किसी को पता नहीं चला कि वह उस जगह पर कब प्रकट हुई थी, और इसमें झो जुजी भी शामिल थी। शैतान रानी। जैसे ही झो जुजी घूमा, प्रक्षेपण अस्तित्व से बाहर हो गया। सूखी हंसी देने से पहले उसने चिबुयाओ को घूर कर देखा। ये बूढ़ा वास्तव में इस धारणा के तहत था कि आप में अंधेरे से बाहर निकलने का साहस नहीं है। 2 शब्दों डेविल क्वीन के कारण शाश्वत स्वर्ग संरक्षकों और उच्च क्षेत्र के राजाओं की अभिव्यक्ति में नाटकीय परिवर्तन आया। वह अकेली दिखाई दी थी और उसके आसपास कोई अन्य आभा महसूस नहीं की जा सकती थी। बूओम्बज़। सभी 6 शाश्वत स्वर्ग संरक्षक हमला करने के लिए तैयार थे, क्योंकि उन्होंने एक ही समय में अपनी शाश्वत स्वर्ग दिव्य शक्ति जारी की थी। गड़गड़ाहट और बिजली ने आकाश को हिला दिया, क्योंकि आकाश को उनकी दिव्य शक्ति के नीचे ढहने का खतरा था। अचानक कोई कदम न उठाएं। झो जुजी ने उन्हें रोकने के लिए हाथ उठाया। एक तरफ ताकत का अविश्वसनीय रूप से भयावह समूह खड़ा था, और ऐसा लग रहा था कि चिबुयाओ अकेले ही उनका सामना कर रहा था। लेकिन झो जुजी ने अपने जीवन में केवल 2 बार चिबुयाओ का सामना किया था, और हर बार उसे बड़ा नुकसान हुआ था। भले ही ऐसा लग रहा था कि उसके अकेले के खिलाफ भारी ताकत थी, वह पूरी तरह से किनारे पर था, और उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो हजारों लोगों पहाड़ उस पर भारी पड़ रहे थे। क्योंकि यह निश्चित रूप से कोई संयोग नहीं था कि वह ठीक इसी समय, इसी स्थान पर प्रकट हुई थी। अंत में ये रानी केवल एक कमजोर महिला है, इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से उस भयानक बाघ की मांद यानी पूर्वी दिव्य क्षेत्र में कदम रखने का साहस कहां से पाऊंगी। चिबुयाओ की आवाज नर्म और रुईदार थी, और जब झो जुजी की पार्टी में दिव्य मास्टर्स ने इसे सुना, तो उन्हें लगा कि उनका शरीर सुन्न हो गया है। सभी दिव्य संप्रभुओं और दिव्य राजाओं को लगा कि उनकी दृष्टि धुंधली हो गई है, क्योंकि उन्होंने अनजाने में अपनी गहन ऊर्जा को अपने शरीर में वापस ले लिया है। झो जुजी ने हल्की सी हंसी निकाली, लेकिन वह अपनी पार्टी के दिल और दिमाग को साफ करने में व्यस्त था। गहन अभ्यासी, जो थोड़ी सी अचंभे में पड़ गए थे, ठंडे पसीने से उनके शरीर भीगने से कांपने लगे। झो किनचेन की दुखद मौत की छवि उसके दिमाग में तैरने लगी, क्योंकि झो जुजी ने धीरे से अपने हाथों को मुट्ठी में बांध लिया। उसने उस बेतहाशा गुस्से को बलपूर्वक रोका जो उसे पकड़ने की धमकी दे रहा था, लेकिन उसकी आवाज गहरी होती जा रही थी। आत्मा चोरी करने वाले क्षेत्र से अपने सभी कमीनों को खुद को दिखाने के लिए बुलाओ। अपनी ताकत का एक हिस्सा छुपाने से केवल आपका उपहास ही होगा। धीरे से हंसने से पहले चिबुयाओ ने अपने होंठ भींच लिए। उसकी मुस्कुराहट अर्थपूर्ण थी, जैसे उसने कहा, अनंत स्वर्ग भगवान सम्राट की अत्यधिक संदिग्ध होने की बुरी आदत वास्तव में बिल्कुल भी नहीं बदली है। इस रानी के प्यारे बच्चे अभी यहाँ नहीं है। वे एक ऐसी जगह पर है जो आपको सचमुच आश्चर्यचकित कर देगी। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। झो जुजी ने गहराई से भौहें चढ़ाई। चिबुयाओ ने शांति से अपनी आंखें उनकी ओर घुमाई।
जब उसने इस अविश्वसनीय रूप से भयावह शक्ति, इस आभा का सामना किया जो सब कुछ दबा सकती थी, तो उसके चेहरे पर कोई डर दिखाई नहीं दिया। इसके विपरीत उसकी मुस्कान और भी गहरी हो गई, ये सोचने के लिए कि आप इतने कम समय में इतनी बड़ी मात्रा में ताकत इकट्ठा करने और इतनी भयावह भव्य आयामी संरचना बनाने में कामयाब रहे। शाश्वत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र वास्तव में उत्कृष्ट है। तथापि अपनी उस नर्म और उमस भरी आवाज में बोलने से पहले उसने एक ठंडी आह भरी। चूंकि आपने इतनी बड़ी मात्रा में बल को पूर्वी दिव्य क्षेत्र से बाहर ले जाया है, तो वास्तव में क्या होगा यदि आप इसे तुरंत वापस ले जाने में सक्षम नहीं होते। जब उसने बोलना समाप्त किया, तो भव्य आयामी संरचना जिसने अभी अभी अपना काम पूरा किया था, हिंसक रूप से कांपने लगी। उसके बाद ये बिखरकर सफेद रोशनी के टुकड़ों में बदल गया, जिससे हवा भर गई। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इस अचानक विचित्र परिवर्तन के कारण झो जुजी की अभिव्यक्ति में नाटकीय परिवर्तन आया। इस भव्य आयामी संरचना की नींव शाश्वत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र में मौजूद थी। इसके अचानक ढहने का केवल एक ही मतलब था, मुख्य संरचना जो अनंत स्वर्ग देव क्षेत्र में स्थित थी, नष्ट हो गई थी। शाश्वत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र, 3 अलग अलग दिशाओं से धरती हिला देने वाला विस्फोट हुआ। उसके बाद एक काली आभा आकाश की ओर दौड़ी। यह इतना अंधकार में और भयावह लगा कि इसने इसे महसूस करने वाले सभी लोगों के दिलों में सिहरन पैदा कर दी। इस समय वह भव्य आयामी संरचना जिसने झो जुजी और उसकी सेना को पूर्वी दिव्य क्षेत्र की उत्तरी सीमाओं पर टेलीपोर्ट किया था, काली ऊर्जा किरणों की एक भयानक बौछार के तहत ढह गई और विस्फोट हो गया। उसी समय भव्य आयामी संरचनाएं जो अनंत स्वर्ग देव क्षेत्र को अन्य राजा क्षेत्रों और पूर्वी दिव्य क्षेत्र के महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जोड़ती थी, अंधेरे के अचानक विस्फोट से नष्ट हो गई। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। ये सब बहुत अचानक हुआ था, कोई चेतावनी नहीं थी। ये मुख्य आयामी संरचनाएं सैकड़ों हजारों वर्षों से अस्तित्व में थी और उनमें से हर एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी। कोई भी सामान्य शक्ति उन्हें नष्ट नहीं कर सकती। हालांकि जिन लोगों ने इन मुख्य गहन संरचनाओं को नष्ट कर दिया था, वे उत्तरी दिव्य क्षेत्र में 3 सबसे भयानक अस्तित्व थे, यम क्षेत्र के 3 यम पूर्वज। शाश्वत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र को हिंसक रूप से हिलाया गया था। जैसे ही वे अंधेरे ऊर्जा के विस्फोट की ओर बढ़े, अनगिनत आकृतियां हवा में उड़ गईं। N0 वेलबर्न इसके अलावा अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र के केंद्र में एक ऐसा स्थान जहां अनंत स्वर्ग का एक बुजुर्ग भी लापरवाही से नहीं जा सकता था, पतली हवा से एक काली आकृति प्रकट हुई। चे कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आया है और कब आया है। यहाँ तक कि शाश्वत स्वर्ग संरक्षक जो पीछे रह गए थे, उन्हें भी कोई अजीब लोग या आभा नहीं मिली। उनके सामने एक विशाल घंटा पड़ा हुआ था। वह देवताओं द्वारा छोड़ी गई एक और दिव्य कलाकृति थी। जब शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र एक राजा क्षेत्र बन गया, तो उन्होंने इसका नाम बदलकर अनंत स्वर्ग बेल रख दिया। वॉयस ऑफ इटर्नल हेवन, जिसने शाश्वत हेवन गॉड रीम को पूरे पूर्वी दिव्य क्षेत्र में किसी की आवाज को प्रसारित करने की अनुमति दी थी, इस घंटी का उपयोग करके निर्मित किया गया था। उन्होंने शाश्वत स्वर्ग घंटी पर हाथ रखा क्योंकि उन्होंने इसकी शक्ति को बलपूर्वक सक्रिय करने के लिए गहरी गहन ऊर्जा का उपयोग किया। उसके होठों पर मुस्कुराहट उभर आई जो दानव की तरह गहरी और भयावह थी। अंधेरे के बच्चे, नाचो बेतहाशा। अनंत स्वर्ग की घंटी हवा में गड़गड़ाने लगी और उसने पूर्वी दिव्य क्षेत्र के हर कोने में उस अंधेरी और भयानक शैतानी आवाज को प्रसारित कर दिया, जिससे ये पूर्वी दिव्य क्षेत्र के ऊपर के सभी आकाशों में गूंजने लगी। ये सुनकर कि वह शैतानी आवाज, जो रसातल से रेंगती हुई प्रतीत होती थी, संपूर्ण पूर्वी दिव्य क्षेत्र अचानक अंधकार में और दमनकारी हो गया। अनगिनत पूर्वी क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ताओं ने सदमे और आतंक में अपना सिर उठाया। इस समय अंधेरे में प्रतीक्षा कर रही अंधेरी आंखें पुनर्जीवित हो उठी क्योंकि उनके भीतर असीमित मात्रा में द्वेष चमक उठा। लेखक का नोट: हर कोई आपको निश्चित रूप से जिन यू के बारे में नहीं भूलना चाहिए, उसके व्यक्तित्व में एक बेहद महत्वपूर्ण चीज है।
इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।